एपिसोड 361। जियान फुलोंग ने आगे कहा, सामान्य स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट का ये सेट केवल दुगुबा तलवार क्लब को ही दिया जा सकता है और ये युगों से केवल सम्राटों को ही दिया जाता रहा है। लेकिन मुझे पता है कि मार्शल आर्ट के उस सेट को गोल्डन ड्रैगन सील कहा जाता है। गोल्डन ड्रैगन सील, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाहरी दुनिया से आए अफवाहें सच होंगी। ऐसा कहा जाता है कि तलवार राजवंश के पास औसत सामान्य स्तर से ऊपर की मार्शल आर्ट नहीं है और अधिक से अधिक उसके पास सामान्य स्तर पर केवल उन्नत रक्षात्मक मार्शल आर्ट ही है। अब ऐसा लगता है कि दुगुबा तलवार वास्तव में कुछ रहस्य छुपाती है। लिंग जियाओ ने आह भरी। यदि दुगुबा तलवार के पास गोल्डन ड्रैगन सील नहीं होती तो वह अभी भी लड़ने में सक्षम हो सकता था। लेकिन दुगुबा तलवार पर गोल्डन ड्रैगन सील के साथ उसके लिए अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ प्रतिद्वंद्वी को हराना और भी कठिन होगा। गोल्डन ड्रैगन सील के साथ दुगु बाजियन अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह जानता है कि मैं राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के पास एक राक्षसी ड्रैगन कठपुतली है। राक्षस ड्रैगन कठपुतली के खिलाफ लड़ने के लिए पूरे तलवार राजवंश के सभी कठपुतली स्वामी को बुलाया गया। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे कठपुतलियों का भी अध्ययन कर रहे हैं। जियान फुलोंग ने फिर कहा, क्या ड्रैगन कठपुतली बहुत शक्तिशाली है? लिंग जियो ने जियान फुलोंग को देखा और पूछा, बेशक, हमारे दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय के दानव ड्रैगन कठपुतलियां घातक क्षेत्र के 5वें स्तर पर भयानक युद्ध शक्ति को उजागर कर सकती हैं। बेशक, इसके लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करने की आवश्यकता होती है और इसे सक्रिय करने के लिए घातक क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक योद्धा के रक्त की भी आवश्यकता होती है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में घातक क्षेत्र की चौथे स्तर की लड़ाकू शक्ति को बाहर निकालने में कोई समस्या नहीं है। जियान फुलोंग ने कहा, मुझे अब सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि दानव ड्रैगन कठपुतली को लैन मेइमो ने चुरा लिया है। उस स्थिति में दुगु बाजियन को हराना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार को पुनः प्राप्त करना भी थोड़ा परेशानी भरा होगा। क्या कोई ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित कर सकता है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, लेकिन मैंने उस महिला पर बहुत अधिक भरोसा किया और उसे ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करने की विधि बताई। उसकी बुद्धि के कारण ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसका उपयोग न कर सके। इसका काम न करने का कारण संभवतः अन्य कारण है। जियान फुलोंग ने आह भरते हुए कहा, वह राक्षस ड्रैगन कठपुतली एक असली राक्षस ड्रैगन की लाश से बनाई गई थी। यद्यपि दानव ड्रैगन शव सिर्फ एक विशालकाय ड्रैगन शावक है, फिर भी इसमें ड्रैगन कबीले की भयानक रक्षा और युद्ध शक्ति मौजूद है। लिंग जियाओ ने जब वह तियानलोंग महाद्वीप में था तब कठपुतलियों जैसी चीजें देखी थी। वह वस्तु सचमुच शक्तिशाली है और एक शक्तिशाली कठपुतली भी युद्ध का रुख मोड़ सकती है। यह अफवाह है कि शेंजी महाद्वीप की कठपुतलियां सबसे शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि अगर कोई साधारण व्यक्ति भी कठपुतली को नियंत्रित करता है तो ये बहुत ही भयानक स्तर तक पहुंच सकता है। ये राक्षसी ड्रैगन कठपुतली संभवतः तलवार राजवंश का तकनीकी सार है। एक पल इंतजार करें। सभी लोग बातें करते हुए चल रहे थे, तभी अचानक जियान फुलोंग चिल्लाया। आगे एक चमकदार और झुलसाने वाली रोशनी लगातार आ रही थी। गोफराजा, वह क्या है? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने अपने कबीले से सुना है कि चूंकि रक्तपिपासु तलवार मकबरे का भूमिगत भाग बहुत अंधेरा और बहुत ठंडा था, इसलिए कुछ लोगों ने कई साल पहले यहाँ कृत्रिम लाल सूरज बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। गोफर राजा ने उत्तर दिया। कृत्रिम लाल सूरज? हे भगवान, आपका रास्ता इस कृत्रिम लाल सूरज के ठीक सामने है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। अफसोस, अब मुझे अंततः समझ में आया कि हमारे कबीले के कई स्वामी यहीं क्यों मरे। जब उनके शव वापस लाए गए तो वे पूरी तरह जल चुके थे और काले पड़ चुके थे, मानो उन्हें किसी चीज से जला दिया गया हो। अब तो ऐसा लगता है कि इसका दोष इस कृत्रिम चांद का ही होगा। यहाँ तक कि घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर योद्धा भी भयानक गर्मी का विरोध करने में असमर्थ हैं। गोफर राजा ने आह भरी, मानो उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। लेकिन उनके लिए ये सब छोड़ना पूरी तरह से बेकार है। राजा गोफर, क्या आप किनारे से एक गड्ढा खोद सकते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। नहीं, हमारी जनजाति ने पहले ही इसका अध्ययन कर लिया है। अन्य स्थानों पर कठोर धातु की दीवारें हैं जिन्हें भेदना असंभव है। यहाँ तक कि घातक क्षेत्र के चौथे स्तर के स्वामी भी उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बहुत सारे छेद किए और अंततः इसे चुना, क्योंकि बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है।
लेकिन आधार की इस कृत्रिम लाल सूरज को हटाया जाना चाहिए। गोफर राजा ने अपना सिर हिलाया। मैं पहले जाकर पता लगाऊंगा। जियान फुलोंग अचानक आगे बढ़ा, अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करते हुए कृत्रिम लाल सूरज से आगे निकलने की कोशिश की। हालांकि आधे रास्ते से ही वह फिर से वापस लौट आया। उसके शरीर पर पहले से ही जलने के निशान थे। नहीं, इस कृत्रिम लाल सूरज का तापमान बहुत अधिक है। मुझे डर है कि इस तरह के भयानक कृत्रिम लाल सूरज को बनाने के लिए गोल्डन क्रो की असली आत्मा की आवश्यकता होगी। जियान फुलोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम सभी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसका अंत इस तरह होगा। ऐसे कृत्रिम लाल सूरज को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे पार करना तो दूर की बात है। हम केवल वापस जा सकते हैं और कहीं और जाने का रास्ता खोज सकते हैं। वह कितना असहाय महसूस कर रहा था। 200 साल तक यहाँ रहने के बाद मुझे अंततः यहाँ से जाने की उम्मीद देखी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह उम्मीद बहुत कम है। भाई, ज्यादा चिंता मत करो, शायद लिंग जियो इसके बारे में कुछ कर सके। जियान शिबा ने अपने प्रशिक्षु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लिंग जियो, तुम क्या सोचते हो? अब वह लगभग अंधभक्ति करके अपने प्रशिक्षु की पूजा करता है। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षु के रूप में कोई भी कठिनाई उन्हें विचलित नहीं कर सकती। मैं जाकर देखूंगा। लिंग जियो ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि कृत्रिम लाल सूरज की ओर चल दिया। ध्यान से, जियान फुलोंग ने याद दिलाया। चिंता मत करो चाचा। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया, और वह पहले से ही कृत्रिम लाल सूरज में था। हालांकि इस समय वह फीनिक्स जानवर आत्मा परिवर्तन अवस्था में भी प्रवेश कर गया था। शरीर में दिव्य अग्नि के उत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित करें। दिव्य अग्नि को छोड़ने के लिए बहुत अधिक सच्ची ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन सुरक्षा के लिए लिंग जियो को ऐसा करना पड़ा। दिव्य अग्नि ने कृत्रिम लाल सूर्य के तापमान को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। लिंग जियो अंदर चला गया, जैसे बगीचे में टहल रहा हो। जियो जिन, आपका आशीर्वाद यहाँ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नॉन नेदर येलो स्प्रिंग्स गोल्डन क्रो की शेष आत्मा को फिर से यहाँ देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में आपके पास पूर्ण गोल्डन क्रो बॉडी होगी। यह असली गोल्डन क्रो है। जब लिंग जियो आया तो उसने चूहे राजा को भी बाहर निकाल दिया। कुछ रहस्य थे जो वह निश्चित रूप से चूहे राजा को नहीं बताना चाहता था। मालिक, मैं इस कृत्रिम लाल सूरज को निगल जाऊंगा, जियो जिन ने उत्साह से कहा। यद्यपि उसकी शक्ति अब जीवन लेने वाले क्षेत्र के पहले मोड़ के तीसरे स्तर पर है, लेकिन जैसे जैसे दुश्मन मजबूत होता जाता है, उसे लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। लिंग जियो की अधिक मदद करने के लिए उसे लगातार विकसित होने की जरूरत है। वे दोनों कृत्रिम लाल सूरज में बातें कर रहे थे, लेकिन जियान फुलोंग दंग रह गया। शिबा, आपका शिष्य वास्तव में अच्छा है। यहाँ तक कि मैं भी उच्च तापमान सहन नहीं कर सकता, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से संभाल सकता है। हे, ईर्ष्या मत करो बड़े भाई। मेरे जीवन में सबसे गर्व की बात कि मेरे पास ऐसा शिष्य है। जियान शिबा हंसे। लिंग शियाओ के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसे सुझाने का कोई तरीका है? यान्यू ने पूछा। अगर कोई रास्ता नहीं है तो आपको पहले बाहर जाना चाहिए। आप यहाँ फंसकर मर नहीं सकते। चिंता मत करो बहन यान्यू, मेरे लिए तो ये बस एक केक का टुकड़ा है। लिंग शियाओ मुस्कुराया। ये कृत्रिम लाल सूरज न केवल जियाओजिन के लिए उपयोगी है, बल्कि उसके लिए भी उपयोगी है। चाहे वो फीनिक्स बीस्ट सोल हो या लावा थ्री हेडेड डॉग बीस्ट सोल, उन्हें इस कृत्रिम लाल सूरज की मदद से बेहतर बनाया जा सकता है। केक का एक टुकड़ा। जियान फुलोंग फिर से कड़वाहट से मुस्कुराया। इसे भूल जाओ, चलो यहाँ इंतजार करते हैं। जियान फुलोंग और अन्य लोगों के ध्यान में लिंग जियो वास्तव में क्रॉस लेग बैठ गया, और फिर फीनिक्स जानवर आत्मा के परिवर्तन के अलावा उसके पीछे 3 सिर वाले लावा कुत्ते की छाया दिखाई दी। उन्होंने वास्तव में कृत्रिम लाल सूर्य की भयावह गर्मी में अभ्यास करना शुरू किया। जियो जिन, मैं कृत्रिम लाल सूरज को निगलने के मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं, लेकिन बहुत दिखावा न करें। बस इसे स्टोरेज रिंग में अवशोषित करें। हालांकि मुझे मास्टर जियान शिबा और सिस्टर यान्यू पर भरोसा है। लेकिन आखिरकार जियान फुलोंग अभी कुछ समय पहले ही आपसे मिला है, इसलिए मैं अभी आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। आप मेरे लिए तुरुप का पत्ता हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि रक्तपिपासु तलवार मकबरे में फंसे कई योद्धा आ गए हैं, और आपकी उपस्थिति को देखना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। चिंता मत करो बॉस, मुझे पता है क्या करना है।
जियो जिन मुस्कुराया और सीधे लिंग जियो की जानवर की अंगूठी के माध्यम से कृत्रिम लाल सूरज की गर्मी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे ही उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया, जियान फुलोंग और अन्य लोग ये देखकर हैरान रह गए कि प्रकाश की एक बड़ी मात्रा को एक ब्लैक होल द्वारा निगल लिया गया था, जो लगातार लिंग जियो के जानवर के छल्ले में गिर रहा था। क्या यह एक जानवर की अंगूठी है? क्या ये हो सकता है कि उस लड़के ने कोई भयानक राक्षस पाल रखा है जो इस कृत्रिम लाल सूरज की गर्मी और रोशनी को निगल सकता है? जियान फुलोंग आखिरकार एक मास्टर है। हालांकि उसकी साधना अभी भी अपने चरम पर नहीं पहुंची है, लेकिन उसकी दृष्टि खराब नहीं है। मेरे शिष्य ने एक राक्षस पाला था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वह क्या है। मैंने केवल इतना सुना है कि वह हथेली के आकार का एक सुनहरा पक्षी है। जियान शिबा ने उत्तर दिया। कौन सा स्तर? जियान फुलोंग ने पूछा। जब मैंने पहली बार उस राक्षस को देखा तो ऐसा लगा कि उसमें केवल एक तारे की शक्ति और नरक के 17 स्तर ही थे। जियान शिबा ने एक क्षण सोचा और कहा, ये तो 1 महीने से भी अधिक पहले हो जाना चाहिए था। एक सितारा और 17 स्तरों के नरक वाला राक्षस क्या कर सकता है? भले ही 1 महीने से अधिक समय में उसकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई हो, वह केवल घातक क्षेत्र के पहले स्तर तक ही बढ़ सकता है, जो स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। कृत्रिम लाल सूर्य की गर्मी का विरोध करना अभी भी असंभव है। जियान फुलोंग ने भौहें सिकोड़ ली। उसे समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा था। वह थोड़ा चिंतित था। क्या लिंग जियाओ बहुत महत्वाकांक्षी हो रहा था? वरिष्ठ, चिंता मत करो। लिंग जियो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिसके बारे में उसे यकीन न हो। चूंकि उसने ऐसा किया है, तो उसके पास इसके अपने कारण होंगे। यान यू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे डर है कि सीनियर को यह नहीं पता कि जब मैंने उसे 1 महीने से अधिक समय पहले बचाया था, तो उसका साधना स्तर केवल नरक के 17 स्तरों के आसपास था। हालांकि अब वह पहले से ही घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मजबूत आदमी है, और यहाँ तक कि घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर तलवार के स्वामी भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बताओ, वह स्वयं इतना शक्तिशाली है, उसके द्वारा पाले गए राक्षस कमजोर कैसे हो सकते हैं? क्या छोटी लड़की उससे प्यार करने लगी और उस पर इतना भरोसा करने लगी? क्या वह सचमुच कृत्रिम चांद के साथ कुछ कर सकता है, जिसका मैं भी विरोध नहीं कर सकती? जियान फुलोंग सीधा और बहुत मजबूत है। यान यू ने लिंग जियो की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने वास्तव में एक राक्षस जानवर की प्रशंसा की है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिंग जियो द्वारा पाले गए राक्षस जानवर जितना शक्तिशाली नहीं है? इसलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। बेशक, वह सिर्फ शिकायत कर रहा था। जब वह बात कर रहा था, तो लिंग जियाओ के हाथ पर जानवर की अंगूठी में मजबूत और मजबूत चूषण लग रहा था। कृत्रिम लाल सूर्य का प्रकाश और गर्मी और भी अधिक भयावह गति से आ रही थी। वह दृश्य देखकर जियान फुलोंग तुरंत बोलना भूल गया और उसकी आंखें चौंधिया गईं। रक्तपिपासु तलवार मकबरे में फंसे अन्य स्वामी जो इस समय वहां पहुंचे, उन्होंने भी यह अजीब दृश्य देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह युवक कौन है? स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट क्यों गायब है? किसी ने पूछा। वह गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट है। वह गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट है, लेकिन वह सिर्फ भेष बदला हुआ है। उसका असली नाम लिंग जियो है। जियान शिबा ने उत्तर दिया। लिंग जियो, मैंने हाल ही में यह नाम बहुत सुना है। खून के प्यासे तलवार मास्टर ने लगातार यह कहा कि लिंग जियो नाम के एक लड़के ने वास्तव में तलवार राजवंश के युवराज को हरा दिया और तलवार राजवंश को 10 लाख सैनिकों को खोना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वही होगा। ये सही है, ये वही है। केवल इतना युवा नायक ही रक्तपिपासु तलवार मकबरे में घुस सकता है और हमें आग और पानी से बचा सकता है। वह वास्तव में बहुत छोटा है। उसकी उम्र 16 या 17 साल होगी। उसकी उम्र में मैं अभी भी यिन यान क्षेत्र में नहीं था। हर कोई खूब बातें कर रहा था और लिंग जियो की खूब प्रशंसा कर रहा था। इस समय जियान फुलोंग ने बात करना बंद कर दिया। लिंग जियो ने जो आश्चर्य उसके लिए लाया वह वास्तव में बहुत ज्यादा था। वह महसूस कर सकता था कि बच्चे के रिंग में मौजूद राक्षस सचमुच विशाल कृत्रिम लाल सूरज को जिंदा निगल सकता है। हो, कृत्रिम लाल सूरज का व्यास मूल रूप से 1000 मीटर से अधिक था, लेकिन जैसे जैसे जानवर के छल्ले अवशोषित होते गए, ये तेजी से सिकुड़ता गया। कुछ मिनटों के बाद ये केवल 200 से 300 मीटर लंबा रह गया, और सिकुड़न की दर रुकी नहीं है। इस गति से कृत्रिम लाल सूर्य के पूरी तरह से गायब होने में अधिक समय नहीं लगेगा। लिंग जियो ने जानवर की अंगूठी में जियो जिन की विस्तारित आभा को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान दिखाई दी। इस समय उन्होंने अभ्यास करना बंद कर दिया था
और इस अभ्यास के बाद साधना समुद्र की ऊर्जा वास्तव में 10% बढ़ गई थी, 30% तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा का स्तर भी संसार देव क्षेत्र के स्तर तक उन्नत कर दिया गया है। हर पहलू में मजबूत बनो। ये बहुत आश्चर्यजनक है। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ। उसकी अंगूठी में ऐसा कौन सा राक्षस है जो इतना भयानक है कि वह परियों की आग के बराबर गर्मी को भी अवशोषित और खा सकता है? जियान फुलोंग जितना अधिक देखता उतना ही अधिक हैरान होता। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लिंगजियो के पास केवल साधना में ही उत्कृष्ट प्रतिभा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बच्चे के पास वास्तव में बहुत सारे रहस्य हैं। हे सीनियर, मैंने जो कहा वह सही है। यान यू बहुत गर्व से मुस्कुराया। यान यू को लिंगजियाओ जैसा दोस्त पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। वह सहानुभूति और नैतिकता के कारण लिंगजियो को बचाने गई थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखे तो वह कार्रवाई सचमुच महत्वपूर्ण थी। अन्यथा वह शायद अभी भी रक्तपिपासु तलवार कब्र की यातना से पीड़ित होती और वह यहाँ से कभी नहीं बच पाती। शिबा, आपने वास्तव में एक अच्छे प्रशिक्षु को स्वीकार किया है। आपको भविष्य में उसका सम्मान करना चाहिए। जियान फुलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे अनुभव के आधार पर यह युवक निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, इसलिए कोई भी अच्छी चीज स्वाभाविक रूप से उसके आसपास एकत्रित हो जाएगी। उनका अनुसरण करने से कोई हानि नहीं होगी, बल्कि बहुत लाभ होगा। मैंने उन चीजों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि मैंने उन्हें अपना प्रशिक्षु स्वीकार कर लिया था, इसलिए मैं हमेशा उनके बहुत करीब महसूस करता हूँ। जियान शिबा मुस्कुराए। यह अच्छा है। ये बहुत जानबूझकर और यहाँ तक कि बनावटी है। हाँ, अब यह अच्छा है। इस बच्चे के यहाँ होने के बाद हम निश्चित रूप से इस खूनी तलवार वाली कब्र को छोड़ सकते हैं। और यह कृत्रिम लाल सूरज निगल लिया गया है। दुगु बाजिन निश्चित रूप से रोएगा। उसके पूर्वजों ने इस कृत्रिम लाल सूरज को बनाने और इस अमानवीय रक्तपिपासु तलवार कब्र की व्यवस्था करने के लिए बहुत प्रयास किया। आज से ये रक्तपिपासु तलवार वाली कब्र और यह कृत्रिम लाल सूरज दुनिया से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जब जियान फुलोंग ने बोलना समाप्त किया तो उसने देखा कि दूरी पर कृत्रिम लाल सूरज केवल 10 मीटर से अधिक व्यास वाला एक गोला था और उसके चारों ओर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया और रक्तपिपासु तलवार कब्र धीरे धीरे ढह रही थी और हर जगह पतन दिखाई दे रहा था। भागने के लिए तैयार हो जाओ। कृत्रिम लाल सूरज रक्तपिपासु तलवार मकबरे को बनाए रखने की कुंजी है। एक बार जब ये पूरी तरह से भस्म हो जाएगा तो रक्तपिपासु तलवार मकबरा बहुत ही कम समय में पूरी तरह से ढह जाएगा। जियान फुलोंग खड़ा हुआ और जाने के लिए तैयार हो गया। बॉस, मैं विकसित होने जा रहा हूँ। मुझे डर है कि मैं कुछ समय तक आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अंततः कृत्रिम लाल सूर्य पूरी तरह से गायब हो गया। जियो जिन जानवर की अंगूठी में कहा, बिल्कुल नहीं, तुम जितनी मजबूत हो मैं उतना ही सहज महसूस करूंगा। आगे बढ़ो, मन की शांति के साथ आगे बढ़ो, मेरी चिंता मत करो। लिंगजियो मुस्कुराया, फिर पीछे मुड़कर सभी का अभिवादन किया। चलो चले, कृत्रिम लाल सूरज गायब हो गया है, आप बाहर जा सकते हैं। आगे एक चिकनी सड़क है। यद्यपि यह जमीन से 10 मीटर से अधिक दूर प्रतीत होता है, यह एक साधारण मिट्टी की परत मात्र है। छछूंदर राजा ने दौड़कर आकर कुछ ही सेकंड में मिट्टी की 10 मीटर से अधिक गहराई में सुरंग खोद दी। धन्यवाद युवा मास्टर लिंग। अगर हम भविष्य में फिर से मिलते हैं तो चूहा राजा निश्चित रूप से आपकी का बदला चुकाएगा। हम आज अलविदा कहेंगे। अच्छा नमस्ते। लिंगजियो ने चूहा राजा को बचाया और चूहा राजा ने भी लिंगजियो को बाहर निकाला, जो वास्तव में लिंगजियो की जीवन रक्षक कृपा का प्रतिदान था। इसलिए यदि वह जाना चाहता तो लिंगजियाओ उसे नहीं रोकता। युवा मास्टर लिंग, बाहर निकलने के बाद हमें अपने अपने रास्ते पर जाना पड़ सकता है। मैं आज यहाँ आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर हम भविष्य में उपयोगी रहे तो हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। हजारों योद्धा, जिनमें से लगभग 2000 जीवनहरण क्षेत्र के स्वामी हैं, वे वास्तव में अपनी जान बचाने के लिए लिंगजियो को धन्यवाद देने के लिए सुरंग में एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठ गए। मैंने अभी अभी ऐसा किया। ठीक है, चलो चलते हैं, ये जगह ढहने वाली है। लिंगजियो ने जल्दी से कहा, क्योंकि रक्तपिपासु तलवार मकबरे में कंपन अधिक से अधिक हिंसक हो गया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और यंग मास्टर लिंग के लिए रास्ता तलाशेंगे। हर कोई जानता है कि यहाँ से बाहर जाना खतरनाक होगा। आखिरकार आप यहाँ से तलवार भगवान शहर की इमारतों को देख सकते हैं। इसलिए इस रक्तपिपासु तलवार कब्र का निकास अभी भी तलवार भगवान शहर में होना चाहिए।
यहाँ अचानक हुए कंपन ने नगर रक्षा सेना का ध्यान आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग लिंगजियो के लिए तलवार भगवान शहर के पानी को गंदा करने के लिए तैयार हैं, ताकि लिंगजियो परेशान पानी में मछली पकड़ सके और वह कर सके जो वह चाहता है। लोगों का एक समूह बहुत तेज गति से बाहर निकला। कुछ ही देर बाद लिंगजियाओ ने बाहर से चीखने चिल्लाने और मारने पीटने की आवाज़ें सुनी। ऐसा लगा कि उसे वाकई खोज लिया गया है। हालांकि वह चिंतित नहीं था। ये लोग इतने शक्तिशाली थे कि वे निश्चित रूप से तलवार भगवान मंदिर के लिए सबसे अधिक परेशानी वाली चीज बन जाएंगे। ये देखकर कि वे लोग लगभग चले गए थे, लिंगजियो बाहर भागा। ये बच्चा भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेगा। प्रतिभा तो केवल एक पहलू है, इससे भी महत्वपूर्ण बात कि उसके पास एक राजसी आभा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होने, उसके लिए काम करने और उसके दोस्त बनने को तैयार हैं। जियान फुलोंग ने आह भरी और बाहर भाग गया। वह न केवल दबंग आत्मा वाला राजा है, बल्कि वह धार्मिकता वाला शूरवीर भी है। अन्यथा वह लोगों को बचाने के लिए अकेले इस रक्तपिपासु तलवार कब्र को तोड़ने में कभी सक्षम नहीं हो पाता। हजारों वर्षों से ऐसा कभी नहीं सुना गया कि लोगों को बचाने के लिए रक्तपिपासु तलवार कब्र पर गए लोग फिर भी जीवित बच पाए हों। उसकी वफादारी को देखते हुए दूसरे लोग उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों नहीं डालेंगे। यान्युई भी मुस्कुराए और फिर बाहर भाग गई। जियान शिबा ने भी हल्के से मुस्कुराया और उड़ गया। ध्यान से सोचने पर जिस कारण से उसने लिंगजियो को अपना प्रशिक्षु स्वीकार किया था, वही कारण जियान फुलोंग और यान्यू ने भी बताया था। ... इससे भी अधिक भयानक गर्जना आई। जियान शिबा के जाने के तुरंत बाद रक्तपिपासु तलवार कब्र पूरी तरह से ढह गई और भूमिगत मैग्मा बाहर निकल आया, जिसने इस अंधेरी दुनिया को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। बाहर चिल्लाना और हत्या का शोर बहरा कर देने वाला था। लिंगजियाओ और अन्य लोगों ने अराजकता का फायदा उठाया और आंतरिक शहर में जियाओयाओ पैलेस को छू लिया। लिंगजियाओ के लिए इस तरह की बात बहुत सरल थी। हालांकि जियाओयाओ पैलेस पहुंचने के बाद उन्हें एक बहुत बुरी खबर मिली। जियाओयाओ राजा और डुगु शेंगजियान दुल्हन का स्वागत करने के लिए ड्रैगन तलवार कोर्ट गए। मास्टर, क्या बहन लुओयंग तलवार भगवान शहर में आपके साथ नहीं पकड़ी गई थी? वे दोनों दुल्हन का स्वागत क्यों करने जा रहे हैं? लिंगजियो पूरी तरह से उलझन में था। मुझे डर है कि यह शादी नकली है और असली कारण ड्रैगन कठपुतली को मारना है। जियान फुलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चलो तुरंत ड्रैगन तलवार दरबार में लौटते हैं। ड्रैगन कठपुतली डुगु बाजियन के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा मैं भी उस काले आदमी को नहीं रोक सकता। हाँ, चूंकि जियान लुओयंग तलवार भगवान शहर में नहीं है, इसलिए अब तलवार भगवान शहर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कई दिनों से खूनी तलवार की कब्र में देरी कर रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि जियाओयाओ किंग और डुगु शेंगजियान पहले ही ड्रैगन तलवार कोर्ट में आ चुके हैं। अब समय बर्बाद नहीं होगा और उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। ... इसी समय ड्रैगन तलवार कोर्ट, 9 मंजिला डायमंड टॉवर की 9वीं मंजिल। यहीं पर दानव भगवान भी रहते हैं। अतीत में लिंगजियाओ को 9वीं मंजिल के प्रत्येक गुरु का सम्मान करना पड़ता था। जीतने के लिए उसे खूनी चूहा दानव की चालों का प्रयोग करना पड़ा, जिससे दुश्मन को 1000 और खुद को 800 का नुकसान हुआ। लेकिन आज अगर लिंगजियो फिर से 9वीं मंजिल पर आया तो भी दानव राजा लैन मीमो को वह गंभीरता से नहीं लेगा। इस समय 9वीं मंजिल पर विशेष रूप से चहल पहल थी, क्योंकि तलवार राजवंश ने लोगों को भेजा था और वे अत्यंत शक्तिशाली युवराज डुगु शेंगजियान और उतने ही शक्तिशाली राजा शियाओयाओ थे। जियान लुओयंग को भी यह कहते हुए वापस भेज दिया गया कि उसे दहेज के साथ तलवार भगवान शहर ले जाया जाएगा। लैन मेमो, मैं और बकवास नहीं कहूंगी। सगाई का उपहार ये चीजें हैं। तलवार की पीठ वाले विशाल भालू के आधार पर बनाई गई 2 विशाल भालू कठपुतलियां। उनमें से प्रत्येक में तलवारधारी संत की शक्ति है तथा वे निडर और मोटी चमड़ी वाले हैं। न केवल उनमें तलवारधारी विशाल भालू की क्षमता है, बल्कि दवा पर्याप्त मात्रा में आत्मा पत्थरों की आपूर्ति करती है, इसलिए वे आपके लिए तब तक लड़ सकते हैं जब तक वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते। डुगु शेंगजियान कुर्सी पर झुक गया और लैन मीमो को उदासीनता से देखा, बिना किसी सम्मान के। उसके लिए लैन मीमो अब एक गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है, वह मालिक है। लैन मीमो को सबके सामने घुटने टेकने न देना पहले से ही लैन मीमो को बहुत अपमानित कर रहा था। डुगु शेंगजियान की बातें सुनने के बाद लैन मीमो सचमुच थोड़ा भावुक हो गई। उसकी साधना का स्तर अब केवल तलवार सम्राट स्तर पर है।
ये दो तलवारधारी विशाल भालू कठपुतलियां तलवार चलाने में माहिर स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इन दो तलवारधारी विशाल भालू कठपुतलियों के साथ उसकी राक्षसी ड्रैगन तलवार अदालत की ताकत और भी अधिक होनी चाहिए। ये सगाई उपहार वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन समस्या की तलवार राजवंश जो दहेज चाहता है वह एक राक्षस ड्रैगन कठपुतली है। मैं महामहिम युवराज को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे पास राक्षस ड्रैगन कठपुतली को नियंत्रित करने का तरीका है, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि ड्रैगन कठपुतली कहाँ है। मृतभूत जियान फूलों के गायब होने से पहले उसने मुझे केवल नियंत्रण विधि दी थी, लेकिन दानव ड्रैगन कठपुतली नहीं दी थी। लैन मेइमो ने असहाय होकर कहा, सचमुच इसे संभालना मुश्किल होगा। दहेज के रूप में राक्षसी ड्रैगन कठपुतली के बिना आपके राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं लगती। डुगू शेंगजियान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आप सोचते हैं कि अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ आप हमारे तलवार राजवंश की सेवा करने के योग्य हैं? आज की दुनिया में तलवार सम्राट कुछ भी नहीं है। कम से कम उसे हमारी मदद करने के लिए तलवार मास्टर तो बनना ही होगा। महाराज, कृपया शांत हो जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो ड्रैगन कठपुतली का ठिकाना जानता हो। लैन मेइमो ने जल्दी से कहा, कौन? 18 तलवारें। जियान शिबा खूनी तलवार मकबरे में फंस गया है। कौन जानता है कि वह मर चुका है या जीवित है? अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डुगू शेंगजियान स्पष्टतः थोड़ा क्रोधित था, लेकिन उसकी बेटी यहाँ है। जियान शिबा जानता है कि वह खतरे में है और निश्चित रूप से जियान लुओयन को ड्रैगन कठपुतली के बारे में सूचित करेगा। लैन मेइमो ने जल्दी से कहा, ये सबसे अच्छा है, अन्यथा आपकी राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डुगू शेंगजियान ने ठंडी सांस ली और कहा, चाचा वांग और मैं 3 दिनों तक राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार में रहेंगे। इन 3 दिनों के दौरान आपको राक्षसी ड्रैगन कठपुतली के बारे में मामला सुलझाना बेहतर होगा, अन्यथा न केवल आप मरेंगे, आपके प्यारे बेटे और बेटी को मरना ही होगा। इतना कहकर वह उठकर चला गया। डेमोनिक ड्रैगन स्वॉर्ड कोर्ट में उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक वीआईपी विला है। इसमें सुंदर दृश्य और प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा है और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। डुगू शेंगजियान को जाते देख लैन मीमो असहाय होकर अपनी सीट पर बैठ गया। माँ, मुझे क्या करना चाहिए? लैन डी मेचेन ने उत्सुकता से पूछा। हम 3 दिनों के बाद राक्षसी ड्रैगन कठपुतली में पर्याप्त ऊर्जा होगी तो डुगू पवित्र तलवार के बारे में क्या? अगर डुगू बाजियन भी आ जाए तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। लैन मेइमो ने ठंडी सांस ली। वह सैकड़ों सालों से राक्षसी ड्रैगन तलवार दरबार की नेता रही है। वह राक्षसी ड्रैगन कठपुतली का ठिकाना कैसे नहीं जान सकती? वह बस उसे सौंपना नहीं चाहती। इस दानव ड्रैगन कठपुतली को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए लैन मीमो इसका उपयोग नहीं करना चाहती जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इस तरह हमारा राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय फिर से इस तलवार राजवंश पर शासन कर सकता है। लैन डी मीचेन ने उत्साह से कहा, ये सही है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ पेशियां देनी हैं। मैं अभी जियान लुओयंग से पूछताछ करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वह 9 मंजिला दानव टॉवर की 9वीं मंजिल से निकल गई और वहां चली गई जहां जियान लुओयंग नजरबंद था। आप यहाँ क्यों आए हैं? जब जियान लुओयंग ने लैन मेइमो को देखा तो उसका पेट खराब हो गया। उसने पहले कभी किसी के लिए इतनी घृणा और नफरत महसूस नहीं की थी। उसने न केवल उसके पिता को रक्तपिपासु तलवार मकबरे में भेजा, बल्कि उसे अग्नि के गड्ढे में भी भेज दिया। हाँ, आखिर तुम मेरी भतीजी हो, तो मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? हालांकि राजा शियाओयाओ को एक उच्छृंखल व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उसकी प्रतिभा डुगू पवित्र तलवार से भी अधिक भयानक है। वह बस आलसी है और अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं है। यदि तुम उससे विवाह करोगी तो निश्चय ही तुम्हें यश और धन में कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा वह महामहिम तलवार भगवान के सबसे सम्मानित और विश्वसनीय छोटे भाई और महामहिम क्राउन प्रिंस के चाचा हैं। उससे विवाह करना एक आशीर्वाद है जिसे तुमने कई जन्मों में अर्जित किया है, तो फिर इसके बारे में क्यों परेशान होना? लैन मेइमो मुस्कुराए और बैठ गई, तलवार को गिरते हुए देखा और यंग ने कहा, वे सभी मिलकर भी अकेले लिंगजियो जितने अच्छे नहीं हैं। जियान लुओयंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये खबर कि लिंगजियो ने डुगू शेंगजियान को हराया है पहले ही बहुत फैल चुकी है। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है? उन्होंने डुगू शेंगजियान का सामना अद्वितीय प्रभुत्वपूर्ण शक्ति के साथ किया, और आप डुगू पवित्र तलवार का सामना करते हुए
आप एक दयनीय व्यक्ति की तरह दिखते हैं, जो चाहते हैं कि आप उस आदमी के सामने घुटने टेक सकें। जब उसने ये शब्द कहे तो जयान लुओयन के चेहरे की उदासी थोड़ी कम हो गई। स्पष्टतः थोड़ा गर्व दिख रहा है। वह यहाँ फंस गई थी और वह सबसे अधिक अपने पिता के बारे में सोचती थी, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसे जीने की आशा दे सकता था वह था लिंग जियो। वह लिंग जियो के साथ बिताए समय के दौरान वास्तव में खुश थी। यद्यपि इसमें कोई पुरुष महिला प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक वरिष्ठ बहन का रिश्ता है, लेकिन भावनाएं बहुत सच्ची हैं। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह मुसीबत से बाहर निकल जाएगी, और अगर वह ऐसा करती है तो उसे बचाने वाला निश्चित रूप से लिंग जियो ही होगा। यदि अब भी थोड़ी सी भी आशा न होती तो वह बहुत पहले ही आत्महत्या कर चुकी होती। जीते जी अपमानित होने से बेहतर है खुशी से मरना। मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। लैन मीमो को अचानक लगा कि वह पागल हो रही है और चिल्लाए, अगर वह नहीं होता, अगर लिंग जियो नहीं होता तो मैं, लैन मीमो, डुगु बाजियन से मदद की भीख मांगने के लिए घुटनों के बल नहीं बैठती। मैं, राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय, इस पर नहीं डूबूंगा। हाँ, वह अधिक शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया है, लेकिन वह तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, इसलिए बस अपना दिल दे दो। क्यों? जियान लुओयंग ने पूछा। क्यों? सच बताऊं तो उस आदमी लिंग जियो ने वास्तव में गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट होने का नाटक किया और रक्तपिपासु तलवार मकबरे में प्रवेश किया। वह आपके पिता को बचाना चाहता था और वह ज्यूनी के यान्यू को बचाना चाहता था। लेकिन ये दुख की बात है कि रक्तपिपासु तलवार मकबरे के निर्माण के बाद से कई वर्षों में कई लोगों को बचाने के लिए अंदर गए हैं, लेकिन कोई भी जीवित बाहर नहीं आया है। बस अपने भाग्य को स्वीकार करो, कोई और रास्ता नहीं है। क्या वह रक्तपिपासु तलवार कब्र पर गया? जैसे ही जियान लुओयंग ने ये खबर सुनी, वह निराश नहीं हुई, बल्कि सुखद आश्चर्यचकित हुई। तुम क्यों हंस रहे हो? लैन मेइमो ने भौहें से कुड़ी। लैन मेइमो, क्या तुम भूल गई हो कि अगर तुमने उसे कम आंका तो क्या हुआ? इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है जो लोगों को रक्तपिपासु तलवार कब्र से बचा सकता है, और वह व्यक्ति लिंग जियो है। जियान लुओयंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया। सपना? लैन मेइमो ने अचानक जियान लुओयंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, क्या आपको लगता है कि वह एक भगवान है? बोलने के बाद वह मुड़ी, दरवाजा खोला और चली गई। वह यहाँ सिर्फ दिखावा करने आई थी। असल में न तो जियान शिबा और न ही जियान लुओयंग को राक्षस ड्रैगन कठपुतली के बारे में पता था। वह अपने दिल में यह बात जानती थी। उसने ये सिर्फ डुगु शेंगजियान को दिखाने के लिए किया था। तलवार भगवान शहर, लड़ाई जारी है और तीव्र होती जा रही है। रक्तपिपासु तलवार मकबरे से निकाले गए योद्धा पिछले योद्धा से अधिक शक्तिशाली हैं। साधारण सैनिक इसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। तलवार भगवान शहर का पूरा बाहरी शहर अराजकता में था, और इन लोगों ने वास्तव में बिना रुके आंतरिक शहर को जीतने और डुगु बाजियन का सिर लेने की योजना बनाई थी। आओ, डुगु बाजियान को मारें, बदला लें। जैसे ही हम बाहर आए, सभी को पेट में दर्द महसूस होने लगा। कोई भी इस तरह से नहीं जाना चाहता। इसके अतिरिक्त जब वे बाहरी शहर में होते थे तो ऐसा लगता था मानो वे किसी की भूमि पर नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे कुछ ज्यादा ही घमंडी थे। तभी भीतरी शहर पर हमला करने का विचार आया। इस समय लिंग जियो और अन्य लोग जियोयाओ राजकुमार की हवेली से बाहर आए और आंतरिक शहर के द्वार पर कब्जा होने की आवाज सुनी, और बड़ी संख्या में योद्धा आंतरिक शहर में आ गए। ये लोग बहुत चिंतित हैं। लिंग जियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी अभी खूनी तलवार की कब्र से बाहर आया हूँ और मेरी ताकत पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। मैं बदला लेने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। यह मुझे सीधे मौत के मुंह में भेज रहा है। जियान शिबा ने असहाय होकर कहा। क्या करे लिंग जियाओ, मैं आपकी बात सुनता हूँ। यान यू ने लिंग जियाओ को देखा। यद्यपि कुछ लोगों में जियान फुलोंग सबसे मजबूत और सबसे वरिष्ठ था, यान यू लिंग जियो की बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक थी। मास्टर, आपको और आपके चाचा को पहले राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय में वापस जाना चाहिए। मैं सीनियर सिस्टर लुओयंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। लिंग जियो ने जियान शिबा और जियान फुलोंग गदाओ को देखा। अच्छा, जियान शिबा ने सिर हिलाया, लेकिन जियान फुलोंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, डुगुबा जियान के पोते ने मुझे 200 साल तक फंसाए रखा है, इसलिए मैं इतनी आसानी से नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मुझे बेहतर महसूस करने के लिए उससे कुछ बार लड़ना होगा, अन्यथा मैं दम घुटकर मर जाऊंगा। लिंग जियाओ ने आह भरी। उसे पता था कि जियान फुलोंग ऐसा ही होगा।
एक सीधे सादे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को 200 साल तक बंद रखा गया था और आखिरकार वह बच निकला। स्वाभाविक रूप से वह जो सबसे ज्यादा ढूंढना चाहता था वह उसका दुश्मन था। बहन यान्यू, कृपया मेरे स्वामी के साथ राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय में जाएं ताकि आपकी देखभाल करने के लिए कोई हो। हमारे मामले खत्म होने के बाद मैं आपका पीछा करूंगा। लिंग जियाओ ने यान यू को देखा। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। जब यान यू को जियोनी के नेता की असली पहचान पता चली तो उसने स्वाभाविक रूप से जियोनी के लिए काम करना बंद कर दिया। चूंकि लिंग जियाओ को उसकी जरूरत थी, इसलिए वह निश्चित रूप से मदद करने को तैयार थी। तो फिर चलें। जियान शिबा ने यान यू की ओर देखा और कहा। दोनों पलटे और शहर के बाहर की ओर उड़ गए। वे लिंग जियाओ की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे, क्योंकि लिंग जियो के पास जियान फुलोंग है। जियान फुलोंग की ताकत अभी भी डुगु बाजियन से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा लिंग जियाओ खुद भी काफी चालाक है। वह केवल दूसरों के साथ चालें चलता है। दूसरों के लिए उसके साथ चालें चलना लगभग असंभव है। यहाँ तक कि रक्तपिपासु तलवार मकबरा भी बच सकता था, तो फिर मात तलवार देव शहर उसे कैसे फंसा सकता था? बेटे, उन लोगों को बचाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जियान फुलोंग ने अचानक लिंग जियो को देखा और पूछा। वे तलवार राजवंश के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। वे वरिष्ठों को धोखा देने की हिम्मत नहीं करते। मुझे ये तलवार राजवंश चाहिए। लिंग जियाओ ने सच कहा। आप ये चाहते हैं? जियान फुलोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने लिंग जियो के कई उद्देश्यों के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था और इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। क्या 16 या 17 साल का एक लड़का वास्तव में तलवार राजवंश पर शासन करने की कोशिश कर सकता है? हाँ, मुझे ये चाहिए। लिंग जियो ने गंभीरता से सिर हिलाया। काफी देर के बाद जियान फुलोंग अचानक हंस पड़ा। मुझे लगता है कि तुम अधिक से अधिक दिलचस्प होते जा रहे हो। ठीक है, तो मुझे इंतजार करने दीजिए और देखना है कि आप तलवार राजवंश को कैसे उखाड़ फेंकते हैं और इस शक्ति को कैसे एकीकृत करते हैं। उसकी जोरदार हंसी में अत्यंत प्रबल सच्ची ऊर्जा थी, जिसने वास्तव में पूरे तलवार देव शहर को हिला दिया था। तलवार भगवान शहर के योद्धाओं ने आसमान की ओर देखा और मध्य हवा में लटके हुए दो लोगों को देखा। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे 200 साल तक दबाए रखूंगा, उसके बाद ही बाहर आऊंगा। मुझे बड़ा हंगामा करना होगा और इस तलवार भगवान शहर को टुकड़े टुकड़े कर देना होगा। मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोलते समय जियान फुलोंग ने अपने हाथ में राक्षसी ड्रैगन तलवार लहराए और भयानक तलवार ऊर्जा उड़ गई, जिसने सीधे आंतरिक शहर की एक पूरी दीवार को नष्ट कर दिया। देखो, ये जियान फुलोंग है। वह आदमी भी डुगु बाजियन को मारना चाहता है। वह हमारा सबसे मजबूत समर्थन है। सभी लोग कड़ी मेहनत करें, महल पर हमला करें और डुगु बाजियन को जिंदा पकड़ लें। जियान फुलोंग को कार्रवाई करते देख रक्तपिपासु तलवार मकबरे से बाहर आए योद्धा और भी उत्साहित हो गए। जियान फुलोंग की शक्ति सभी के लिए स्पष्ट थी। ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की मदद से वह खुश कैसे न हो सकता था। लेकिन इस समय तलवार भगवान शहर का रक्षा अलार्म अंततः बज उठा। आंतरिक शहर में महारथी लगातार उभर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है, लगभग 1 दर्जन डरावने तलवारधारी विशालकाय भालुओं की कतार। ये तलवारधारी विशालकाय भालू 10 मीटर लंबे होते हैं। इनकी त्वचा खुरदरी और मांस मोटा होता है और तलवारों से इन्हें चोट पहुंचाना मुश्किल होता है। ये बेहद शक्तिशाली भी होते हैं और आग उगल सकते हैं और तलवार की ऊर्जा छोड़ सकते हैं। इन्हें लड़ाकू पागलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये तलवार पीठ वाला विशाल भालू नहीं है, ये तलवार पीठ वाला विशाल भालू कठपुतली है। जियान फुलोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुगु बाजियन नाम का यह आदमी वास्तव में इस चीज को विकसित करेगा। 18 सिर, वे सभी शीर्ष तलवार स्वामी के स्तर की कठपुतलियां हैं। तलवार के स्वामी की तुलना में वे अधिक भयंकर और मृत्यु से निडर हैं और उनकी जीवन शक्ति अधिक दृढ़ है। तलवार संत स्तर की राक्षस कठपुतलियां। हे भगवान, ये तलवार राजवंश की असली युद्ध शक्ति है। अगर उन्होंने इन लोगों को पहले ही ड्रैगन और हाथी विभाग में भेज दिया होता, तो मुझे डर है कि ड्रैगन और हाथी विभाग नष्ट हो गया होता। लिंग जियो ने अचानक ठंडी हवा की सांस ली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी शक्तिशाली राक्षसी कठपुतली को बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आप किसी अभियान पर जा रहे हैं, तो 4 या 5 को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। 1 दर्जन से ज्यादा को साथ ले जाना मूलतः असंभव है। जियान फुलोंग मुस्कुराया। जब वे बातचीत कर रहे थे, तो वहां लड़ाई शुरू हो गई।
तलवारधारी विशाल भालू कठपुतली ने वास्तव में अपनी जबरदस्त और भयानक युद्ध शक्ति दिखाई। यद्यपि रक्तपिपासु तलवार मकबरे से निकलने वाले योद्धा सभी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे पूरी तरह से ठीक हुए बिना उन्हें रोक नहीं सकते थे। सब लोग पीछे हट जाओ। अगर बदला लेना है तो दिन रात की चिंता मत करो। अगर तुम वापस जाओगे और अपनी सेहत ठीक करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास मौका होगा। मैं तुम्हारे लिए इन राक्षसों को रोक दूंगा। इस समय लिंगजियो लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर चुका था। बड़े क्षेत्र के हमलों के लिए इस जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग करना और भी आसान है। जलती हुई नरक, आसमान से उल्कापिंड गिर रहे हैं। रक्तपिपासु तलवार मकबरे से निकाले गए योद्धाओं को आंतरिक शहर से वापस जाते देख लिंगजियो ने सीधे झुलसा देने वाली नरक को छोड़ दिया। तभी आसमान से बड़े बड़े उल्कापिंड गिरे और तलवारधारी विशाल भालू कठपुतलियों से टकराए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक जोरदार शोर के बाद 18 तलवारधारी विशाल भालू कठपुतलियों में से 4 या 5 को टुकड़ों में काट दिया गया। आजकल तलवार मास्टर स्तर का अस्तित्व लिंगजियो के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत शक्तिशाली। जब लोगों ने लिंगजियो का हमला देखा तो वे आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। वे तलवारधारी विशाल भालू कठपुतली को नहीं रोक सकते थे, लेकिन लिंगजियो अकेले ही उनमें से 4 या 5 को आसानी से मार सकता था, जो थोड़ा बहुत विकृत था। अभी भी नहीं जा रहे हो? लिंगजियो ने उन लोगों की ओर देखा और तेजी से चिल्लाया। चलो चलें, शाओक्स या लिंकी को बर्बाद मत करो। अंततः किसी ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी रुके रहे। वे सभी बहुत जिद्दी लोग हैं और उन्हें लगता है कि अब भागना ठीक नहीं है। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और बस इसे अनदेखा कर दिया। वैसे भी उसके और जियान फुलोंग के साथ भले ही दुगु बाजियन इन लोगों को मारना चाहता था, ये लगभग असंभव होगा। जब लिंग जियाओ द्वारा लगभग 10 तलवारधारी विशाल भालू कठपुतलियों को मार दिया गया, तलवार राजवंश के बड़े लोग अंततः सामने आए। युद्ध मंत्रालय के दिवंगत महान ऋषि और उद्योग मंत्रालय के महान ऋषि को छोड़कर तीनों प्रांतों और 6 मयूरों के स्वामी सभी बाहर आ गए। इनमें दुगु बाजियन की सेवा करने वाले हिजड़े गांव भी शामिल थे। ये हिजड़ा गांव सभी के बीच नंबर 1 मास्टर लगता है। वह युवक लिंगजियो ही होगा जिसने महामहिम क्राउन प्रिंस को हराया था। अच्छा लड़का है, वह बहुत साहसी है। वह वास्तव में तलवार भगवान शहर में आया था। स्वॉर्ड गॉड सिटी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने लिंगजियो की इनाम सूची देखी है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लिंगजियो को पहचानते हैं। बड़ा कौन है? जियान फुलोंग 200 साल से फंसा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी जियान फुलोंग कि 200 साल बाद भी तुम बाहर आओगे। अफसोस, हमारे परिवार को पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट वास्तव में लिंगजियो था। नहीं, उसने उम्मीद की थी कि छोटा लिंगजियो वास्तव में रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट कर सकता है। नपुंसक गांव ने जियान फुलोंग की ओर देखा। 200 साल पहले वह दुगु बाजियन के बगल में छोटा हिजड़ा था। 200 साल बाद वह नंबर 1 हिजड़ा बन गया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से जियान फुलोंग को पहचान लिया। छोटे हिजड़े, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचानोगे। दुगु बाजियन को बाहर आने दो और तुम्हारे हुए लोगों को मार डालो। ये बहुत उबाऊ है, जियान फुलोंग ने उपहास किया। अरे, क्या तुमने सुना? लिंगजियो ने वास्तव में रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट कर दिया। यह असंभव है। रक्तपिपासु तलवार मकबरे के निर्माण के बाद से कोई भी दुश्मन कभी भी जीवित नहीं निकला है, लेकिन वे बाहर आ गए और वे जीवित और स्वस्थ हैं। वैसे अभी अभी उन लोगों को भी रक्तपिपासु तलवार मकबरे से बाहर निकाला गया था। कोलाहलयुक्त नपुंसक गांव ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर उन लोगों को चुप रहने को कहा जो बात कर रहे थे। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, जियान फुलोंग, आपके महामहिम को आपसे निपटने के लिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। आप 200 साल से फंसे हुए हैं और आपकी ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं है। नपुंसक गांव ने जियान फुलोंग को देखा और कहा, अब आप हमारे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। महामहिम तलवार देवता को बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। जियान फुलोंग ने उपहास किया। वास्तव में वह ये भी जानता था कि लिंगजियो द्वारा दी गई इतनी सारी उपचार गोलियों के बिना उसके लिए इतनी जल्दी ठीक होना असंभव होता। चाचा, कृपया हिजड़े गांव से निपटने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। लिंगजियो को तत्काल मजबूत के खिलाफ लड़ने की जरूरत है।
और यह हिजड़ा गांव भी घातक क्षेत्र के चौथे स्तर का स्वामी है। यद्यपि इसकी ताकत दुगु बाजियन जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह दुगु पवित्र तलवार से अधिक मजबूत लगती है। उसके साथ युद्ध करने से निश्चित रूप से आपकी साधना का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। बच्चे, क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? नपुंसक गांव ने लिंगजियो को ठंडे भाव से देखा। हालांकि हम नहीं जानते कि आपने रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था, लेकिन अगर आप आज हमारे परिवार द्वारा पकड़े गए तो आप में से कोई भी जीवित बचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ तुम, लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। रक्तपिपासु तलवार मकबरे से परे, आपने दुगु शेंगजियान के साथ मेरी लड़ाई देखी है ना? तो क्या हुआ अगर उसे जीवन धमकी वाले क्षेत्र के चौथे स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है? मैं अब भी उससे नहीं डरता। यदि आप उसे ड्रैगन हाथी विभाग में हरा सकते हैं और घबराकर भाग सकते हैं, तो आप उसे फिर से हरा सकते हैं। यद्यपि आप उससे थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी यह कुछ भी नहीं है। दुगु शेंगजियान और यूनुच गांव कुछ भी नहीं है। लिंगजियो की बातें सुनने के बाद 3 प्रांतों और 6 विभागों के स्वामी थोड़ा नाराज हुए। लेकिन क्रोध तो क्रोध ही है। लेकिन उन्होंने इस युवक को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। 2 महीने से भी कम समय में ये युवक धूमकेतु की तरह प्रकट हुआ और एक के बाद एक चमत्कार करने लगा। विशेष रूप से ड्रैगन हाथी डिवीजन में उन्होंने उद्योग मंत्रालय के महान ऋषि को मार डाला, दुगु पवित्र तलवार को हराया और 1 लाख मजबूत सेना को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी प्रसिद्धि चरम पर पहुंच गई। इसलिए, यद्यपि वही युवक तुच्छ और दबंग है, फिर भी उसमें तुच्छ और दबंग होने की योग्यताएं हैं। हा 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 हा। हिजड़े गांव की हंसी बहुत पतली और कर्कश थी। युवक, मुझे रक्तपिपासु तलवार मास्टर, बर्फ वाले तलवार मास्टर और विशाल तलवार मास्टर का ठिकाना बताओ। हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं और तुम्हें सिर्फ आकाशीय जेल में डाल सकते हैं। जाहिर है, नपुंसक गांव को लिंगजियो की तुच्छता की परवाह नहीं थी। वह, जो जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा के खतरे से कैसे डर सकता है? मारना, लिंगजियाओ ने हल्की से कहा। मार डाला, जियान फुलोंग ने किया। नपुंसक गांव ने जियान फुलोंग को देखा और पूछा। गलत, यह मैं था। लिंगजियाओ ने कहा। असंभव, अपनी ताकत से आप रक्तपिपासु तलवार मास्टर को कैसे मार सकते हैं? हिजड़े गांव ने कहा। ये बहुत बकवास है। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, तो चलो जल्दी से करो। लिंगजियो इस बूढ़े हिजड़े से बकवास बातें करना जारी रखने के लिए बहुत आलसी था। लेकिन इससे पहले कि हिजड़ा गांव कुछ कहता, मार्शल आर्ट प्रांत का शीर्ष अधिकारी अब और नहीं रुक सका। हिजड़े गांव, ऐसे लड़के के खिलाफ तुम्हें खुद कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे मार डालूंगा। 3 प्रांतों में से एक, मार्शल आर्ट्स प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में, इस व्यक्ति की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है। घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर ताकत रक्तपिपासु तलवार मास्टर के बराबर है। दुर्भाग्यवश उसके हाथ में रक्तपिपासु राक्षस तलवार नहीं थी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, लिंगजियाओ हिल गया। उसने ठंडे दिमाग से आकाश दानव तलवार निकाली और उसे मार डाला। बस एक पल के लिए तलवार की रोशनी चमकी और मार्शल आर्ट प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी के गले पर खून का निशान दिखाई दिया। फिर शव जमीन पर गिर गया, मृत। एक तलवार से घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक योद्धा गिर गया। खूनी तलवार मास्टर के हाथ में एक खूनी राक्षसी तलवार है। तुम मेरी एक भी चाल का सामना नहीं कर सकते। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम योग्य हो? लिंगजियो ने आकाश दानव तलवार पर लगे खून को झाड़ दिया और जमीन पर गिरे शरीर को उदासीनता से देखा। फिर उसने गांव गोंदगों की ओर देखा और कहा, चलो, तुम्हारे अलावा जो कोई भी मुझ पर हमला करेगा वह मर जाएगा। कितना घमंडी लड़का है। नपुंसक गांव ने भौहें सिकोड़ी, फिर अपने हाथ में मक्खी मारने वाली छड़ी हिलाई और उसका आकार मानव आकार की बिजली की तरह लिंगजियो की ओर चमक उठा। लिंगजियो ने मार्शल आर्ट्स प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी की हत्या कर दी और वह लिंगजियो को एक ही चाल में मारना चाहता था। दुर्भाग्यवश उसने स्वयं को अधिक महत्व दिया। उन्होंने लिंगजियाओ को भी कम आंका। वह जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक योद्धा मात्र है, जिसकी साधना का स्तर समुद्र की ऊर्जा का 50% है। इसके और दुगु बाजियन चोटी के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। स्वाभाविक रूप से लिंगजियो ऐसे दुश्मन को तुच्छ नहीं समझेगा, इसलिए आकाश दानव तलवार को बर्फ भगवान तलवार से बदल दिया गया। सम्राट की अधिपति तलवार का पहला रूप, तलवार जुवानवु राज्य को तोड़ देती है। ठंडी आभा में लिपटी हुई
ये तलवार शक्तिशाली और दबंग तरीके से जारी की गई थी और संपूर्ण तलवार देव शहर सम्राट की महिमा को महसूस कर सकता था। क्या यद्यपि नपुंसक गांव को लंबे समय से पता था कि लिंगजियो सम्राट की तलवार चलाएगा, फिर भी वह तब आश्चर्यचकित हुआ जब लिंगजियो ने वास्तव में इसे प्रदर्शित किया। लिंगजियाओ की सम्राट की तलवार का वास्तव में इस हद तक अभ्यास किया गया है कि यह दुगु पवित्र तलवार से भी अधिक कुशल है। अब आश्चर्य हो रहा है, अभी तो बहुत जल्दी है। विशाल हिम ड्रैगन जानवर आत्मा बर्फ ड्रैगन सांस में बदल जाती है। उसी समय जब सम्राट की अधिपति तलवार जारी की गई, लिंगजियो तुरंत एक विशाल थंड ड्रैगन जानवर आत्मा में परिवर्तित हो गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और ठंडी सांस छोड़ी। मूलतः बर्फ भगवान की तलवार पहले से ही इतनी ठंडी थी कि आसपास की हवा संघनित हो गई थी। इस समय जब उसने बर्फीले ड्रैगन की सांस छोड़ी तो नपुंसक गांव अप्रत्याशित रूप से अपने पूरे शरीर पर बर्फ से लिपटा हुआ था। इसी समय जियानपो जुवानवु प्रांत आ गया है। भयानक तलवार की ऊर्जा नपुंसक गांव पर फूट पड़ी। घातक क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक मजबूत आदमी नपुंसक गांव वास्तव में इस तलवार से दूर फेंका गया था और एक इमारत पर जोर से मारा, जिससे 3 या 4 मंजिला इमारत टुकड़ों में टूट गई। आह! नीचे से एक दहाड़ आए और हिजड़ा गांव उन्माद में उड़ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह पहले से भी अधिक शर्मिंदा लग रहा था। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन वास्तव में उसे लिंगजियो ने धक्का दे दिया था, जो बहुत शर्मनाक था। वह लिंगजियो वास्तव में शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि यह अफवाह कि उसने महामहिम क्राउन प्रिंस को हराया है, झूठ नहीं है। हिजड़े गांव को वास्तव में उसके द्वारा धक्का देकर गिरा दिया गया था। जयानशीन शहर के सभी योद्धाओं को गहरी चिंता थी। मार्शल आर्ट प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी मारा गया तथा नपुंसक गांव, जो जीवनहरण क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, को फिर से मार गिराया गया। महामहिम तलवार देवता के अलावा इस युवक को और कौन रोक सकता है? और यह स्पष्ट है कि युवक के बगल में बैठा व्यक्ति अधिक शक्तिशाली है। क्या ये तलवार राजवंश सचमुच बदलने जा रहा है? छोटे कमीने, तुम मौत की तलाश में हो। हिजड़ा गांव क्रोधित हो गया और उसने पुनः हमला कर दिया। इस बार ये स्पष्टतः पहले से अधिक क्रूर था। एक पल में वह लिंगजियो के सामने था। हालांकि जिस समय उसने उड़ान भरी, लिंगजियो उसका वार झेलने के लिए तैयार था। वज्र वानर आत्मा परिवर्तित, वज्र विनाशी, 5 भूतों की गुप्त तकनीक, रॉक घोस्ट। लिंगजियाओ ने सभी आवश्यक बचाव का इस्तेमाल किया। फिर उसने वास्तव में बर्फ भगवान की तलवार को दूर रख दिया। क्या वह मौत की तलाश में है? यद्यपि लिंगजियो ने नपुंसक गांव को दूर धकेल दिया, फिर भी असली आंखों वाले लोग देख सकते थे कि नपुंसक गांव अभी भी लिंगजियो से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तथ्यों ने जल्द ही उन्हें बता दिया कि लिंगजियो क्या करने जा रहा था। हिजड़े गांव का हमला वास्तव में भयानक था। आसपास की जगह में पड़ गई। लिंगजियाओ की रक्षा भी इंच दर इंच टूट गई। सबसे पहले रॉक घोस्ट को नष्ट कर दिया गया और फिर वज्र अविनाशी को भी तोड़ दिया गया। भयानक शक्ति लिंगजियो के शरीर में प्रवेश कर गई और उसी क्षण उसकी क्षमता अचानक विस्फोटित हो गई। इसका सीधा असर खेती के समुद्र की 40% ऊर्जा पर पड़ा। नपुंसक गांव के हमले ने लिंगजियो के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। यद्यपि रॉक घोस्ट और किंग कान के प्रतिरोध के कारण ये हमला काफी कमजोर हो गया था, फिर भी यह घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर किसी भी मजबूत व्यक्ति को मार सकता था। लेकिन लिंगजियो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। शून्य में वह अभी भी वहीं खड़ा था। हालांकि उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने प्रतिद्वंद्वी से एक जोरदार प्रहार झेला। राजा स्तर का जुवानवु दिव्य शरीर कोई मजाक नहीं है। हालांकि लिंगजियो की वर्तमान ताकत अभी तक राजा स्तर के जुवानवु दिव्य शरीर को वास्तव में प्रभावी बनाने में सक्षम नहीं है। ये बचाव पर्याप्त है। बूढ़े हिजड़े, तुम्हारा हमला भी बहुत अच्छा नहीं है। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से नपुंसक गांव को देखा और अचानक उसके पीछे 9 सांपों के सिर प्रकट हुए और भयानक जहरीली धुंध बाहर निकली। इसमें वास्तव में रक्तलाल जहरीला कोहरा था। हिजड़ा गांव जल्दी से वापस उड़ गया, लेकिन वह पीछे हट गया। लेकिन 2 तलवार स्वामी, जो रक्तलाल जहरीली धुंध से दूषित हो गए थे, दर्दनाक संघर्ष में मर गए। अभी अभी मुझे जो झटका लगा उससे मेरे आंतरिक अंग घायल हो गए, लेकिन इससे मेरी साधना समुद्री ऊर्जा भी सीधे 60% तक बढ़ गई। लिंगजियो मन ही मन मुस्कुराया और एक उपचार की गोली निगल ली। आंतरिक अंगों की चोटों को हीलिंग पिल द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुगु बाजियन, तुम्हारे ये आदमी सब बेकार हैं। क्या तुम अपने आने से पहले उन सबको मरते हुए देखना चाहते हो?
हालांकि तुम पहले भी घृणित थे, लेकिन तुम चूहे जितने कायर नहीं थे। जियान फुलोंग भी लिंगजियो की ताकत से हैरान था। यहाँ तक कि घातक क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा भी लिंगजियाओ को हराने में असमर्थ थे। ये युवक बहुत किस्मत वाला आदमी लग रहा था। उन्होंने कहा कि वह तलवार राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे और शायद वह वास्तव में इसमें मदद कर सकते थे। भविष्य में इस ज्यूजुंग क्षेत्र में एक जगह होगी। जियान फुलोंग क्या सोच रहा था, इसका तो जिक्र ही न करें। बस इतना कहो कि उसके दहाड़ने के बाद दुगु बाजियन अब भी कैसे रह सकता था। अचानक दूर से एक आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बिना किसी देरी के एक ही पल में हजारों मीटर की यात्रा कर ली हो। उन्होंने एक ढीला काला लबादा पहना हुआ था, जिस पर सोने से ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां कढ़ाई की हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके सिर के पीछे लहराते हैं। उनके हर हाव भाव में एक दबंगई झलकती है, जिसके कारण लोग उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह दिखने में काफी सुंदर है, लेकिन वह दिखने में आकर्षक नहीं है, बल्कि उसका चेहरा ठंडा और कोणीय है। भले ही वह दुश्मन था, लिंगजियो को उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। वह वास्तव में मर्दाना लग रहा था। दुगु बाजियन के प्रकट होने से पूरा तलवार देव शहर जयकारे से गूंज उठा। वे लिंगजियाओ और जियान फुलोंग से डरते थे। केवल दुगु बाजियन ही उन्हें सहज महसूस करा सकते हैं। एक सम्राट के रूप में दुगु बाजियन एकांत में रहता है और मूलतः सभी मामलों को अपने बेटे और मंत्रियों पर छोड़ देता है। इसलिए बहुत से लोगों ने वास्तव में उसका असली चेहरा नहीं देखा है। इस समय लॉन्गयान गुस्से में था। हालांकि जियान फुलोंग और लिंगजियो का अभी भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था और वे बस खाली जगह में खड़े होकर दुगु बाजियन का सामना कर रहे थे। जियान फुलोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह कभी भी तलवार राजवंश को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वह घातक क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर भी था। वास्तव में उसके जीतने की संभावना ज्यादा नहीं है, अधिकतम 50-50 संभावना है। पुराने दोस्त, 200 साल बाद भी आप वैसे ही दिखते हैं। दुगु बासोड ने जियान फुलोंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम भाड़ में जाए अपनी सास को। मेरे शरीर पर यह खून जैसी लाल त्वचा तुम्हारी बदौलत है, लेकिन अब तुम्हारे मीठे सपने से जागने का समय आ गया है। तुमने मुझे खून का दानव नहीं बनाया। क्या तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए? जियान फुलोंग ने ठंडी सांस ली। वास्तव में जब मैंने सुना कि आपको रिहा कर दिया गया है, तो मैं सचमुच डर गया था। ये दुख की बात है कि आज आप वह नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। हिजड़े गांव ने जो कहा वह सही है। आज से 200 साल बाद तुम्हारी ताकत पहले जैसी नहीं रहेगी और तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं रहोगे। दुगु बाजियन जियान फुलोंग और लिंगजियो का सामना करते समय अभी भी शांत था, मानो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे डरा सके। बोलने के बाद उसने लिंगजियो की ओर देखा, इस बारे में बोलते हुए, मेरी नज़र में ये लड़का तुमसे ज्यादा खतरा है। लिंगजियो, मैं सचमुच तुम्हें कम आंक रहा हूँ। वास्तव में जिस क्षण गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट तलवार भगवान शहर में पहुंचे, मुझे आपकी पहचान पर संदेह हुआ, इसलिए मैंने जानबूझकर आपको रक्तपिपासु तलवार मकबरे में कदम रखने दिया। मैंने शुरू में सोचा था कि यदि आपने वास्तव में विद्रोह करने की हिम्मत की, तो आप हमेशा के लिए इसमें फंस जाएंगे, ठीक जियान फुलोंग की तरह। लेकिन मैंने गलत अनुमान लगाया। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आप खूनी तलवार मकबरे को उल्टा कर सकते हैं और इतने सारे उपद्रवी लोगों को रिहा कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ मिलकर दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं? मुझे आप जैसी प्रतिभाओं की जरूरत है। उसके शब्द दिल से निकले थे और लिंगजियो ने उसे हर तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। जब उसने पहली बार लिंगजियो पर ध्यान दिया, तो उसने वास्तव में दानव भगवान लैन मीमो की शिकायतें सुनी। लेकिन उस समय उसने वास्तव में लिंगजियो को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह सिर्फ एक विद्रोही किशोर था। बस इसे हल करने के लिए कुछ लोगों को भेजें। लेकिन बाद में बिंगजून के निषिद्ध क्षेत्र में लिंगजियो ने तियानजुए किंग और डुगुजियोंग को मार डाला, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गया। उसके बाद यूलोंगजियांग ने फिर से कुछ ऐसा किया जो धरती हिला देने वाला था। वह लिंगजियो से सचमुच प्रभावित था, लेकिन आज लिंगजियो ने वास्तव में उस रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट कर दिया, जिसे बनाने में तलवार राजवंश ने बहुत मेहनत की थी और बहुत सारे डरावने प्राणियों को मुक्त कर दिया। वह अब लिंगजियाओ को नीची नज़र से नहीं देख सकता था, इसलिए उसके मन में लिंगजियो जियान फुलोंग से अधिक भयानक था। माफ करें, मैं रुचि नहीं रखता हूँ। दुगु बाजियन की बातें सुनने के बाद लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा,
मैं पूरा तलवार राजवंश चाहता हूँ, इसे तुम्हारे जैसे नीच खलनायक के साथ साझा नहीं करना चाहता। मेरे चाचा जियान फुलोंग का अनुभव इसका ज्वलंत उदाहरण है। तुम्हारी हिम्मत है मुझे मना करने की। डुगू बाजियन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो क्या होगा? देर सवेर ये दुनिया मेरी होगी। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। देर सवेर ये दुनिया मेरी होगी। इस वाक्य ने सबको चौंका दिया। तलवार देवता डुगू बाजियन के सामने लिंग जियो ने अपने सच्चे विचार बोलने में संकोच नहीं किया। पागल, सचमुच पागल। क्या वह सोचता है कि यदि वह हिजड़े गांव द्वारा नहीं मारा गया तो वह महामहिम तलवार देवता की हत्या से बच सकता है? तलवार भगवान शहर में तलवार राजवंश के योद्धा इतने क्रोधित थे कि उनके चेहरे लाल हो गए और उन्होंने लिंग जियो को शाप दिया। हालांकि जो योद्धा रक्तपिपासु तलवार की कब्र से बाहर आए, उनके विचार अलग थे। कितना दबंग युवक था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह खूनी तलवार वाली कब्र को नष्ट करने और हमें बचाने में सक्षम था। अब से हम उसका अनुसरण करेंगे। हाँ, जीवन लेने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर के साथ उसने आसानी से जीवन लेने वाले क्षेत्र के तीसरे स्तर के तलवार संत को मार डाला और जीवन लेने वाले क्षेत्र के चौथे स्तर के नपुंसक गांव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह निश्चित रूप से इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति है। डुगू शिंगजियान तो उसके द्वारा उठाए जाने के भी योग्य नहीं है। इन लोगों ने दुनिया को जीतने के लिए लिंग जियो का अनुसरण करने का मन बना लिया है। जब सब लोग बात कर रहे थे, डुगू बाजियन ने अचानक एक कदम उठाया। लक्ष्य जियान फुलोंग नहीं, बल्कि लिंग जियो था। वह बहुत तेज था। एक पल में वह लिंग जियो के पीछे था। युवक, मृत्यु तुम्हारा अंतिम अंत हो सकती है। अलविदा, तुम्हारी प्रतिभा भी लोएस में दफन हो गई। बोलते समय डुगू बाजियन के हाथों की हरकतें बंद नहीं हुई। एक हथेली लिंग जियो के शरीर पर पटक दी गई, जिससे लिंग जियो का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। डुगूबा तलवार के एक घूंसे से लिंग जियो को चकनाचूर होते हुए देखना। किनारे पर खड़े जियान फुलोंग ने बचाव करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियान फुलोंग एक सीधे स्वभाव का व्यक्ति था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डुगू बाजियन अचानक लिंग जियो पर हमला करेगा। यदि वह होते तो किसी जूनियर पर छिपकर हमला नहीं करते। वह गुस्से से दहाड़ा और डुगू बाजियन पर हमला कर दिया। वह वास्तव में इस बात से दुखी था कि वह एक जूनियर की भी रक्षा नहीं कर सका। डुगू बाजियन ने शांतिपूर्वक पीछे मुड़कर विरोध किया। उसके हाथ में रक्तपिपासु राक्षस तलवार प्रकट हुई है। फिर उसने बिना किसी दिखावे के जियान फुलों के साथ तलवारों का आदान प्रदान किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश में भयंकर गर्जना हुई। कई योद्धा बेहोश हो गए और पूरा तलवार देव शहर हिल गया। शून्य में दो भयानक तलवार ऊर्जाएं एक दूसरे से भिड़ती रहीं। हालांकि अंत में डुगू बाजियन थोड़ा बेहतर था। डुगू बाजियन के हाथ में एक रक्तपिपासु राक्षसी तलवार है जो एक दुर्लभ शाही हथियार के स्तर की है। जियान फुलों के हाथ में केवल दानव ड्रैगन तलवार है जो एक उत्कृष्ट शाही हथियार है। दोनों की खेती में लगभग कोई अंतर नहीं है, लेकिन हथियारों के मामले में वे एक दूसरे से काफी अलग हैं। लगभग 5 या 6 मिनट के टकराव के बाद दोनों पक्ष लगभग एक साथ पीछे हट गए। डुगू बाजियन 3 कदम पीछे हट गया, लेकिन जियान फुलोंग 10 कदम से अधिक पीछे हट गया और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इतने कम समय में आपकी ताकत घातक क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर पर लौट आई है। वह कौन है जिसके पास ऐसी जादुई क्षमताएं हैं? यद्यपि डुगू बाजियन को कोई चोट नहीं आई, लेकिन यह आघात सहन करना आसान नहीं था। उनका मानना था कि वह रक्तपिपासु राक्षस तलवार से जियान फुलोंग को हरा सकता है, लेकिन लड़ाई के बाद वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसलिए वह उस व्यक्ति से नफरत करता था जिसने जियान फुलोंग को बहाल किया था। महाराज, सावधान रहें। इस समय यक्षगाओ अचानक चिल्लाया। जब डुगू बाजियन ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने अपने पीछे से बहुत गर्म सांस आती हुई महसूस की। वह अवचेतन रूप से भाग गया, हालांकि फिर भी ये थोड़ा धीमा था। अजीब आग ने उसकी एक भुजा को जलाकर काला कर दिया और एक क्षण में केवल हड्डियां ही बची। इससे पहले कि वह अपना संयम वापस पा सके, उसे अपना बायां हाथ काटना पड़ा। वह उस व्यक्ति की ओर देखने लगा जो उसके पीछे छिपकर आया था। लिंग जियाओ, तुम मरे नहीं हो। क्या मजाक है? तुम मुझे मारना चाहते हो? शीर्षक तो बहुत डरावना है। तलवार देवता। साफ साफ कहूं तो तुम घातक क्षेत्र में सिर्फ चौथे स्तर की साधना हो। आप अभी उस बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां यदि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊंगा, जब तक कि आप जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 5वें स्तर तक नहीं पहुंच जाते। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा।
अभी अभी उसकी ताइची आंख ने दुगुबा तलवार की कमजोर जानलेवा आभा को पकड़ लिया था, इसलिए उसने सीधे सुनहरे फीनिक्स अवतार का इस्तेमाल किया। दुगुबा तलवार ने केवल स्वर्णिम फीनिक्स के अवतार को नष्ट किया था, उसे नहीं। अर्थ हिजड़ा गाँव दहाड़ा। क्या मैं नीच हूँ? हा, ये बहुत मजेदार है। क्या ये तुम्हारा तलवार देवता नहीं था जिसने मुझ पर सबसे पहले हमला किया था? लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, दुगुबाजिन, क्या तुम डर गए हो? तुम्हें डर है कि मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। अफसोस की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये तो बताना ही पड़ेगा कि सीनियर जियान फुलोंग आज यहाँ हैं। अगर वे नहीं भी होते तो भी आप मुझे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दुगुबाजियन ने लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखों में अत्यंत भयानक हत्या का इरादा था। लिंग जियो वास्तव में उसके लिए सिरदर्द था। तलवार भगवान शहर के सभी योद्धाओं के चेहरों पर भय की झलक थी। क्या चल रहा है? महामहिम तलवार भगवान ने लिंग जियो पर छिपकर हमला किया, लेकिन लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं हुआ। लिंग जियो ने महामहिम तलवार भगवान पर एक गुप्त हमला किया, लेकिन महामहिम की एक भुजा को नष्ट कर दिया। ये संसार पूर्णतया अज्ञेय है। ऐसा लगता है कि तलवार राजवंश को उखाड़ फेंकने के बारे में लिंग जियो के शब्द सिर्फ एक साधारण मजाक नहीं थे, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के थे जिसके पास वास्तव में वह क्षमता थी। महामहिम तलवार भगवान ने हमला जारी नहीं रखा। क्या इसका मतलब कि उनके पास लिंग जियाओ से निपटने का कोई रास्ता नहीं है? तलवार मंदिर के योद्धाओं के मन में बेतरतीब विचार आते रहते हैं। दुगुबाजियन उनकी एकमात्र आशा और उनकी रीढ़ है। वह तलवार राजवंश का स्वामी है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? चाचा, चलो। लिंग जियो ने जियान फुलोंग को देखा और शांति से कहा। इस बार जियान फुलोंग ने मना नहीं किया। अभी दुगुबाजियन के साथ लड़ाई में वह वास्तव में नुकसान में था, इसलिए प्रयास जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केवल अपनी पूर्व साधना को बहाल करके ही वह दुगुबाजियन से सच्चा बदला ले सकता है। इसके अलावा लिंग जियो के प्रदर्शन ने उसे इतना चौंका दिया कि जब उसने लिंग जियो के शब्द सुने तो वह अवचेतन रूप से सुनने के लिए तैयार हो गया। दुगुबाजियन, तुम्हें इस तलवार राजवंश की दुनिया की रक्षा करनी चाहिए। जल्दी ही मैं आकर उसे ले जाऊंगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश की देखभाल करने के योग्य नहीं हैं। इतना कहकर वह पलटा और शांतिपूर्वक वहां से चला गया। दुगुबाजियन ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसका चेहरा उदास था। रक्तपिपासु राक्षसी तलवार की मदद से वह तलवार फुलों को हरा सकता है, लेकिन अगर आप चालाक और परेशान करने वाले लिंग जियो को जोड़ते हैं तो लड़ना असंभव हो जाएगा। क्या होगा अगर लिंग जियाओ को जाने की अनुमति नहीं दी गई? परिणाम ये होगा कि तलवार भगवान शहर नष्ट हो जाएगा और उसकी कड़ी मेहनत पूरी तरह से विफल हो जाएगी। मुझे इंतजार रहेगा। दुगुबाजियन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चूंकि अब तलवार भगवान को नीचे देखते हैं तो मैं आपको अधिक शक्तिशाली दुगुबाजियन को देखने दूंगा। वह कई वर्षों से मृत्युलोक के चौथे स्तर की साधना अवस्था में है तथा हाल ही में इसमें सफलता के कुछ हल्के संकेत मिले हैं। इसलिए जब रक्तपिपासु तलवार मकबरे के विनाश की खबर महल तक पहुंची तो वह तुरंत बाहर नहीं आया, क्योंकि वह अभ्यास करना चाहता था और तोड़ने की कोशिश करना चाहता था। लेकिन जियान फुलों की उपस्थिति ने उसे एक बार बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसे लगा कि सफलता शीघ्र ही मिलने वाली है। सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी जियान फुलोंग नहीं बल्कि लिंग जियो है। महाराज तलवार देवता, क्या आपको सचमुच लिंग जियो को जाने देना होगा? बकवास, उसकी भुजाएं जल गई हैं। यहाँ तक कि महामहिम तलवार देवता भी युद्ध में बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। वह निश्चित रूप से लिंग जियाओ को नहीं बचा पाएंगे। महामहिम तलवार भगवान कैसे हार सकते हैं? ये सिर्फ एक हाथ है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह अपनी शक्ति दिखाते हैं तो लिंग जियो का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जियान फुलोंग नाम का लड़का भी मर जाएगा। हाँ, तो फिर मुझे बताओ, उसने लिंग जियो को क्यों जाने दिया? क्या इसलिए नहीं कि वह जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता? तुम्हें क्या पता, महामहिम तलवार भगवान जरूर कोई बड़ा खेल खेल रहे होंगे। उनके अपने विचार होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम महामहिम तलवार भगवान से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली होगे? सभी की चर्चा के बीच लिंग जियो, जियान फुलोंग और रक्तपिपासु तलवार मकबरे से भागे योद्धा एक के बाद एक चले गए। दुगुबाजियान भी घूम गया और शाही शहर में लौट आया। आज का अपमान एक सम्राट के लिए वास्तव में बहुत बड़ा है, इसलिए वह अपनी साधना में सुधार करने के लिए उत्सुक है। जब तक आप जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाते हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो या तलवार फुलोंग क्या है।
युवा मास्टर लिंग वास्तव में साहसी और बहादुर है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं और आपके लिए काम करने को तैयार हैं, और कृपया उसे अपने संरक्षण मिलें। तलवार भगवान शहर छोड़ने से पहले कुछ योद्धा जो रक्तपिपासु तलवार मकबरे से बाहर आए थे, लिंग जियो के चारों ओर इकट्ठा हुए और उत्साह से कहा, अगर तुम वाकई गंभीर हो तो पहले ड्रैगन हाथी विभाग जाओ। वह मेरा बेस कैंप है। जब दिन आएगा तो मुझे तुम्हारी जरूरत जरूर पड़ेगी। इतने सारे मास्टर्स के शामिल होने से ये कहा जा सकता है कि यह 8 अमर साम्राज्य की लड़ाकू शक्ति की कमी को पूरा करता है। लिंग शियाओयू कैसे मना कर सकता था। मुझे अंदर ले जाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं जल्द ही वहां जाऊंगा। वे लोग भविष्य की लालसा के साथ तलवार भगवान शहर छोड़ गए। जियान फुलोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा था कि 200 साल में मैं ही अपनी दुनिया बन जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज का गौरव आप अकेले ही छीन लेंगे। यहाँ तक कि डुगू बाजियन को भी लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा खतरा हो। इस समय जियान फुलोंग वास्तव में लिंग जियो की प्रशंसा में था। इससे पहले कमोबेश उनके मन में अपने बुढ़ापे पर भरोसा करने और अपने बुढ़ापे को बेचने का विचार आया था, लेकिन अब बेशक यह विचार अस्तित्व में नहीं है। ये दुनिया केवल आपकी है और मैं इसमें अपना योगदान देने को तैयार हूँ। जियान फुलोंग ने गहरी आवाज में कहा। वह बहुत गंभीर है। चाचा, आप सचमुच हास्यास्पद हैं। आपके बिना डुगू बाजियन मुझे आज इतनी आसानी से जाने नहीं देता। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक ही समय में दबंग और विनम्र, आपका चरित्र वास्तव में मुझे आपको पसंद करने पर मजबूर करता है। जियान फुलोंग जोर से हंसा। अगर मेरे चाचा वास्तव में मुझे इस तलवार राजवंश या यहाँ तक कि 9 प्रभुओं की दुनिया को जीतने में मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करने में प्रसन्न होऊंगा। लिंग जियो ने भी गंभीरता से कहा, 9 देवताओं की दुनिया। जियान फुलोंग ने ठंडी हवा की सांस ली। उसने सोचा कि लिंग जियो केवल तलवार राजवंश के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो पूरे जियोजुन के बारे में सोच रहा था। अगर वह जानता कि लिंग जियो की महान महत्वाकांक्षा जुवान क्षेत्र को एकीकृत करना थी, तो मुझे नहीं पता कि वह कितना आश्चर्यचकित होगा। क्या तुम्हें यकीन है, तलवार राजवंश 9 में से सबसे कमजोर है। भले ही हम वास्तव में तलवार राजवंश जीत ले, लेकिन अन्य 8 के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। आपका विचार थोड़ा साहसिक है। काफी देर तक सदमे में रहने के बाद जियान फुलोंग ने कहा, तो क्या हुआ? जब मैंने पहली बार तलवार राजवंश में प्रवेश किया था, तो किसने सोचा था कि मैं, एक छोटे और दूरदराज के देश का एक युवक, आज तलवार राजवंश की शक्तिशाली ताकत का अधिकारी हो सकता हूँ। जब लिंग जियाओ ने ये शब्द कहे, तो उसने गर्व से दूर की ओर देखा। स्वाभाविक रूप से जारी शाही आभा ने वास्तव में जियान फुलोंग को शांत कर दिया। उसके शरीर में पहले से ही मानव राजा का रक्त और आभा मौजूद है। मानव राजा पवित्र राजवंश का संस्थापक है और एकमात्र व्यक्ति है जिसने रहस्यमय दुनिया को एकीकृत किया है। लिंग जियो की शाही आभा स्वाभाविक रूप से अब कमजोर नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसा है, तो मैं, जियान फुलोंग, आपके साथ जाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा और आपके साथ कड़ी मेहनत करूंगा। जियान फुलोंग ने अंततः लिंग जियो की महत्वाकांक्षा पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह दोनों लोग हजारों सैनिकों और घोड़ों के बीच से बातें करते और हंसते हुए चले गए और तलवार भगवान शहर को पूरी तरह से छोड़ दिया, जैसे कि कोई और नहीं देख रहा था। इतिहास में कभी भी कोई भी रक्त पिपासु तलवार मकबरे में कदम रखने के बाद बाहर नहीं आ सका है। तलवार राजवंश के सम्राट को अपमानित करने के बाद कोई भी तलवार देव शहर से जीवित नहीं बच सकता। लेकिन आज लिंग जियाओ ने ऐसा कर दिखाया। रक्तपिपासु तलवार मकबरे से बचाए गए सभी लोग तलवार भगवान शहर से जीवित बाहर निकल आए। राजपरिवार बदनाम है। हिजड़े गाओ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें जाते हुए बस देखते रहना चाहिए? यदि यह फैल गया तो तलवार राजवंश अपना सम्मान कैसे खो देगा? राजपरिवार की गरिमा कहाँ है? एक बूढ़ा तलवारबाज गुस्से से दहाड़ा। तो क्या हुआ? महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिंग जियाओ को भी नहीं हरा सकते और हम जियान फुलोंग से भी नहीं निपट सकते। कार्रवाई करना तो बस मौत का मामला है। नपुंसक गांव ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन मत भूलो, महामहिम जल्द ही आगे बढ़ेंगे और पूर्वज फिर से दिन का प्रकाश देखने वाले हैं। लिंग जियो क्या है? तलवार फुलोंग क्या है? वे शरद ऋतु के बाद सिर्फ टिड्डे हैं। वे कुछ दिनों तक इधर उधर नहीं कूद सकते। आपको बस इतना करना है कि आज इस अपमान को याद रखें और भविष्य में इसका दोगुना बदला चुकाएं। हिजड़ा गांव कौन सा रहस्य जानता है?
किसी ने फिर पूछा। हाँ, हमारा परिवार यह जानता है, लेकिन हम इसे नहीं बता सकते क्योंकि यह तलवार राजवंश का सबसे बड़ा रहस्य है। बस इंतजार करो, अब से न केवल ये तलवार राजवंश अभी भी हमारा होगा, बल्कि 9 प्रभुओं की अन्य सेनाएं भी हमारे सामने झुकेंगी। नपुंसक गांव एक पराजित मुर्गे की तरह निकला, लेकिन इस समय मुर्गे ने कुछ सोचा और फिर से गर्वित हो गया। वह पीछे मुड़ा और दुगु बाजियन की सेवा करने के लिए शाही शहर में लौट आया। हालांकि उन्होंने जो भी कहा, स्वॉर्ड गॉड सिटी में जो कुछ हुआ वह अभी भी विभिन्न स्काउट्स द्वारा फैलाया गया था। एक दिन में यह हजारों मील दूर या यहाँ तक कि हजारों मील दूर तक फैल सकता है। जियान फुलोंग की मृत्यु और पुनरुत्थान निश्चित रूप से बड़ी खबर बन जाएगी, और लिंग जियाओ एक ऐसी शख्सियत बन जाएगी जो दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करेगी। ड्रैगन हाथी विभाग 8 अमर साम्राज्य का मुख्यालय। गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट, लॉन्ग जियांग सम्राट और अन्य लोग वहां बैठे थे और सेना के हालिया प्रशिक्षण पर चर्चा कर रहे थे। अचानक लॉन्ग जियांग ने आह भरी और कहा, लिंग जियो को स्वॉर्ड गॉड सिटी गए कुछ दिन हो गए हैं। कोई खबर क्यों नहीं है? क्या कोई समस्या है? तुम कौवे के मुंह, बकवास मत करो। लिंग जियो एक चतुर आदमी है, उसे क्या समस्या हो सकती है? चिंता मत करो, यान यू को बचा लिया जाएगा। बी फैंग चिल्लाया। हाँ, मुझसे गलती हो गई। लान जियांग ने जल्दी से माफी मांगी। लेकिन हालांकि ड्रैगन हाथी का मुंह कौवे जैसा है, यह एक खूनी तलवार वाली कब्र है। कोई भी व्यक्ति लोगों को बचाने के लिए अंदर नहीं गया और फिर भी जीवित बाहर नहीं आया। मुझे डर है, अफसोस। बा दाओ ने आह भरते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे कोई भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये बेहद क्रूर और सच था। इसके अलावा भले ही यान्यू और अन्य को बचा लिया जाए, क्या वह तलवार भगवान शहर से बच सकता है? दुगु बाजियन उसे कभी आसानी से जाने नहीं देगा। स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट ने भी असहाय होकर कहा, वेश केवल अस्थायी उपयोग के लिए है। वास्तविक सफलता ताकत पर निर्भर करती है। कई लोग एक दूसरे से कुछ कहने लगे और अचानक मुख्यालय का माहौल बेहद निराशाजनक हो गया। अचानक बाहर से एक आकृति आई जिसने सभी को चौंका दिया। हमारे पास जानकारी है, बड़ी खबर है। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि शार्प ब्लेड स्पेशल फोर्सेज का सदस्य लान गया था। जल्दी बोलो, जी मिंगकोंग ने आग्रह किया। हाँ, सूचना के अनुसार आज सुबह ही रक्तपिपासु तलवार मकबरा नष्ट कर दिया गया और उसमें बंद 10,000 से अधिक कैदी भाग निकले। कुछ लोगों ने एक बूढ़े और एक युवक को डुगु बाजियन के साथ द्वंद्वयुद्ध करते भी देखा। वह युवक हमारा सम्राट लिंग जियो है और बूढ़ा आदमी 200 साल पहले राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय से दानव भगवान तलवार फुलोंग होने की अफवाह है। जियान फुलोंग, वह बूढ़ा आदमी अभी मरा नहीं है। स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट उत्साह से चिल्लाया। बीच में मत बोलो, सीनियर। जी मिंगकोंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ठीक है, बात करते रहो, स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट ने कहा। लानग्या ने आगे कहा, युद्ध के दौरान दुगुबा तलवार ने सम्राट पर आक्रमण किया, लेकिन सम्राट ने अपने तरीके से इसका बदला चुकाया तथा अपना बायां हाथ पूरी तरह जला लिया। फिर सम्राट और जियान फुलोंग खूनी तलवार कब्र से बच निकले स्वामी के साथ तलवार भगवान शहर को घमंडी तरीके से छोड़ दिया। दुगु बाजियन ने उन्हें रोका भी नहीं। हाँ, मैं बस यही कह रहा हूँ, उस बच्चे का मन्नत है, वह मर नहीं सकता। हाँ, ये सुनकर लॉन्ग जियांग अंततः हंसा। हे, मुझे नहीं पता कि किसने कहा कि वह चिंतित था कि लिंग जियो मर जाएगा। बी फैंग ने लॉन्ग जियांग की ओर आंखें घुमाए और कहा, लेकिन सच कहूं तो ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। सम्राट वास्तव में शाही किस्मत का धनी व्यक्ति है। उसने वास्तव में रक्तपिपासु तलवार मकबरे को नष्ट कर दिया और बहुत से लोगों को बचाया। वैसे क्या यान यू इन लोगों में से है? बी फैंग ने अचानक पूछा। हाँ, लेकिन यान यू और जियान शिबा पहले दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय गए, शायद जियान लुएन के मामले में। लानग्या ने उत्तर दिया। ठीक है, उन्हें बचाना अच्छा है। मुझे लगता है कि सम्राट शायद सीधे दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय में जाएगा। ठीक है, यहाँ बैठकर बातें मत करो, चलो काम पर लग जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम इन दिनों सम्राट के बारे में चिंतित हो, इसलिए तुम्हारे पास काम करने की भी ऊर्जा नहीं है। लेकिन अब सम्राट ठीक है, चलो काम पर लग जाएं। ड्रैगन हाथी सम्राट ने सिर हिलाया और कहा। शुरू में जो निराशाजनक माहौल था वह अचानक खुशनुमा हो गया और हर कोई काम पर लग गया। पहले की तुलना में वे बहुत ज्यादा प्रेरित थे। दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय के सबसे नजदीकी गांव में 2 लोग चाय पी रहे थे।
ये दानव ड्रैगन तलवार कोर्ट छोड़ने का एकमात्र तरीका है। लिंग जियो के डेमन ड्रैगन तलवार कोर्ट में शामिल होने से पहले उनकी मुलाकात जिन फैंग क्यूकी से भी हुई थी। चाय पीने वाले लोग जियान शिबा और यान यू थे। वे दोनों दिन रात यात्रा करते रहे और आखिरकार अगले दिन यहाँ पहुंचे, लेकिन क्योंकि वे दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय की स्थिति को नहीं समझते थे, इसलिए वे तुरंत प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने अभी अभी दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय के एक शिष्य को पकड़ लिया है और कुछ जानकारी प्राप्त की है। डुगु शिंगजियान ने लैन मीमो को जादुई ड्रैगन कठपुतली सौंपने के लिए 3 दिन का समय दिया। ऐसा लगता है कि तलवार भगवान मंदिर का ये सगाई करने का मुख्य उद्देश्य लुयन के लिए नहीं, बल्कि जादुई ड्रैगन कठपुतली के लिए है। जियान शिबा ने विश्लेषण किया, ये पहले से ही दूसरा दिन है और कल वह दिन है जब लैन मीमो जादुई ड्रैगन कठपुतली को सौंप देगा। आप क्या सोचते हैं? यान्यू ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरी राय में तलवार राजवंश अभी भी जादुई ड्रैगन तलवार दरबार रखता है, मुख्यतः जादुई ड्रैगन कठपुतली की वजह से। कल चाहे लैन मीमो जादुई ड्रैगन कठपुतली सौंपे या नहीं, लड़ाई अपरिहार्य है। तो फिर हम लुयन को बचाने के अवसर का लाभ उठाएंगे। जियान शिबा ने अचानक कहा, हाँ, कल ही सबसे अच्छा अवसर है। अब मैजिक ड्रैगन स्वॉर्ड कोर्ट पर कड़ी सुरक्षा है। अगर हम अंदर गए तो हम निश्चित रूप से डुगु शिंगजियान और शियाओयाओ वान से भिड़ेंगे। वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। हम शियाओयाओ वान से निपट सकते हैं, लेकिन डुगु शिंगजियान से कभी नहीं निपट सकते। यान्यू ने सिर हिलाया। अगली सुबह जियान शिबा और यान्यू ने जो अराजकता की कल्पना की थी, वह घटित नहीं हुई। सबसे अजीब बात की शादी का जुलूस वास्तव में ड्रैगन तलवार कोर्ट से निकला था। दूल्हे के रूप में राजा शियाओयाओ ने एक भव्य लाल वस्त्र पहना था और एक रंगीन जैद घोड़े पर सवार थे। इस रंग बिरंगे जैद घोड़े में खुद कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये बहुत सुंदर दिखता है और यह अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए ये राजकुमारों और रईसों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। दुल्हन का स्वागत करते समय दूल्हा एक रंगीन जैद घोड़े की सवारी करना पसंद करता है। उसके बगल में डुगु शिंगजियान एक क्रूर राक्षस की सवारी कर रहा है और उसके पीछे दुल्हन जियान लुयन पालकी में बैठी है। पालकी उठाने वाले 8 लोग जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर के तलवार सम्राट हैं और पालकी के चारों ओर डुगु शिंगजियान द्वारा लाए गए लाल लिंग गार्ड खड़े हैं। सबसे कमजोर व्यक्ति भी तलवार सम्राट है और 4 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में तलवार संत के स्तर पर हैं। हर एक दूसरे से अधिक सुंदर और आकर्षक है। यह मानक थोड़ा बहुत ऊंचा है। आगे पीछे डेमन ड्रैगन स्वॉर्ड कोर्ट की टीम थी, जिसमें लैन मीमो और लैन डी मीचेन दोनों थे और बड़ी मात्रा में दहेज था। ऐसी टीम बहुत ही आकर्षक थी और रास्ते में सभी योद्धा इसे आश्चर्य से देखते रहे। तार्किक रूप से कहें तो इतनी शक्तिशाली टीम में किसी के लिए भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करना असंभव था। एक तलवार देवता, 5 तलवार संत और 1 दर्जन से अधिक तलवार सम्राट और कई तलवार सम्राट और तलवार राजा। जो भी आएगा वह संभवतः मर जाएगा। लेकिन इस समय रास्ते में उस छोटे से गांव में 2 लोग कार्रवाई करने वाले थे। चूक, ऐसा लगता है कि लैन मीमो को दानव ड्रैगन कठपुतली डुगु शिंगजियान को दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ हैंडल भी पकड़ रखे थे, इसलिए डुगु शिंगजियान ने उसे नहीं मारा। इस आदमी ने दानव ड्रैगन तलवार अदालत को पूरी तरह से त्याग दिया है और तलवार भगवान मंदिर का कुत्ता बनने के लिए तैयार है। जियान शिबा ने आह भरी। लैन मीमो की हरकतें वास्तव में अधिक से अधिक निराशाजनक थीं। यान्यू, अगर तुम लोगों को बचाने जाओगी तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगी, लेकिन लुयन मेरी बच्ची है, मैं उसे बचाने में मदद नहीं कर सकता। तुम यहीं रहो और मेरे बड़े भाई और लिंगशियाओ के आने का इंतजार करो। यदि संभव हो तो मुझसे बदला लो। एक पिता के रूप में जियान शिबा अपनी बेटी को अग्निकुंड में धकेले जाते हुए नहीं देख सकता था। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या हमने कल इस पर चर्चा नहीं की थी? यान्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपका व्यवसाय लिंगजियाओ का व्यवसाय है और लिंगजियाओ का व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। जियान लुयिंग लिंगशियाओ की बड़ी बहन है, मैं उसे बचाने में मदद नहीं कर सकता। खैर, ये जीवन तो उठा लिया गया, भले ही वह मर गई, यह कोई अफसोस की बात नहीं है। जियान शिबा कुछ कहना चाहता था, लेकिन यान्यू ने उसे बीच में रोक दिया। अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना मन बना लिया है, वैसे भी आप मुझे रोक नहीं सकते। जियान शिबा दंग रह गया। तब वह बहुत भावुक हो गया। लिंगशियाओ के मित्र वास्तव में स्नेही और धर्मी थे। जियान लुओयन को यह अधिकार क्यों है? मैं उससे कहीं अधिक सुंदर और मजबूत हूँ।
उसने महल में शादी क्यों की, जबकि मुझे इस परित्यक्त दानव ड्रैगन तलवार न्यायालय में रहना पड़ रहा है। अचानक कुछ दूर से एक आवाज आई। ये दानव ड्रैगन तलवार दरबार की एक महिला योद्धा निकली। उसकी ताकत वास्तव में जियान लुओयंग से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यद्यपि जियान लुओयंग बहुत उत्कृष्ट थी, फिर भी वह केवल यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम मोड़ के 18वें नरक के अंतिम चरण तक ही साधना कर पाई थी। लेकिन वह जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर की योद्धा थी। ताकत के मामले में वह जियान लुओयंग से अधिक मजबूत थी। उपस्थिति के मामले में वह जियान लुओयंग से अधिक आश्वस्त थी। एकमात्र चीज जो जियान लुओयंग से कमतर थी वह थी उसकी स्थिति। लेकिन जियान लुओयंग सिर्फ जियान शिबा की बेटी है, जो ड्रैगन तलवार कोर्ट की गद्दार है। वह बहुत असंतुष्ट थी। वास्तव में ऐसे कई लोग हैं जिनके विचार इस व्यक्ति जैसे ही हैं। महल में शादी करना अनगिनत लोगों का सपना होता है, और राजा शियाओयाओ की उपस्थिति बिल्कुल जैद चेहरे वाला एक सुंदर आदमी है, और वह वास्तव में सुंदर है। वह सुंदर है, प्रतिष्ठित है तथा एक राजकुमार है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से कई महिलाएं उससे प्रेम करने लगती हैं। लेकिन मैं अभी भी महामहिम क्राउन प्रिंस को अधिक पसंद करता हूँ। यह अफसोस की बात है कि महामहिम क्राउन प्रिंस के पास पहले से ही एक क्राउन प्रिंसेस है, अन्यथा ये बहुत अच्छा होता यदि वह मुझे चुनते। अपने वसंत और शरद ऋतु की अवधि के बारे में सपने मत देखो, ठीक है। महामहिम युवराज कौन है? वह राजा शियाओयाओ की तुलना में स्थिति में उच्च और ताकत में अधिक मजबूत है, और वह अगले राजा के उत्तराधिकारी हैं। क्या तुम उसके योग्य हो? हाय, कई लोगों ने फिर आह भरी। ऐसा लगता है कि राजा शियाओयाओ से शादी करना या डुगु शेंगजियान से शादी करना अनगिनत महिलाओं के लिए बेहद खुशी और गौरव की बात है। लेकिन जियान लुओयंग के दिल में उनमें से कोई भी दूसरे की तुलना नहीं कर सकता। वह लिंग जियाओ है। अगर उसे शादी करनी ही होती तो वह महल में शामिल होने के बजाय लिंग जियो जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से शादी करना पसंद करती। ये बेवकूफ़ों का झुंड है। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि महल में शादी करने से उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे? अगर उन्हें पता होता कि राजा शियाओयाओ उन महिलाओं पर कैसे अत्याचार करता था, तो वे इतनी उम्मीद नहीं करते। उन लोगों की चर्चा सुनकर जियान शिबा को इन महिलाओं की आईक्यू के बारे में गहरी चिंता हुई। इतना गुस्सा मत हो, वे तो कुएं के मेढक हैं, वे इतनी सारी बातें कैसे जान सकते हैं? यान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, टीम करीब आ रही है, क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं? थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। जियान शिबा थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए अपनी बेटी को बचाना आसान नहीं होगा। वह चुपचाप अपने दिल में दूरी की गणना कर रहा था।